पर लाइव हो चुका है। विक्रम जी आपको होस्ट बना दिया मैंने, वापस स्टार्ट कर दूं? राजकंवर जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इस बड़े मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। अब ये मंच आपके लिए है अगले 1 घंटे के लिए। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। करिए करिए, प्रोग्राम शुरू कीजिए मैडम। ऑल द बेस्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Welcome everyone and champions. I appreciate you for listen to me and thanks a lot अरुण सर, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा अच्छा मंच दिया जहाँ मैं अपने आप को कुछ बोल के साबित कर सकूं। धन्यवाद। अरुण सर जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ आपसे। और थैंक यू अगेन अरुण सर, पवन सर एंड नारायण सर, जिन्होंने मुझे हर वक्त टाइम टाइम पे करते रहे, जबकि मेरे ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। बट मेरे लिए मेरे सबसे अच्छे मेंटर गुरु जो है अरुण सर हैं एंड पवन सर है, नारायण सर है। उन्होंने मुझे हर एक अच्छे सीनियर लाने के लिए बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत अप्रिशिएट किया है। थैंक यू अगेन एंड नाउ स्टार्टिंग माय टुडे। मेरा नाम है राजकंवर, मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ। मैं शुरुआत से ही बहुत कॉन्फिडेंट लेडी रही हूँ। मैंने अपनी अच्छी स्टडी की है और आज मैं एक टीचर भी हूँ। टीचर होने के साथ साथ मैं जो मोदी केयर का जो कर रही हूँ वो मैंने अपनी लाइफ में ठाना है कि मैं अपनी लाइफ में कम से कम 2-3 साल जितना मैं कर सकती हूँ मोदी केयर करूंगी। और मेरी लाइफ की ये फर्स्ट कंपनी है एंड जिसे मैंने ज्वाइन किया है और ये लास्ट कंपनी रहेगी जिसे मैंने ज्वाइन किया है। मेरी लाइफ की सबसे फर्स्ट और लास्ट यही रहेगी। एंड मोदी केयर बिजनेस के लिए मैं नहीं आई थी। एक्चुअली मैंने मोदी केयर बिजनेस जो ज्वाइन किया था सिर्फ अपने बेस्ट प्रोडक्ट यूज करने तक के लिए ही ज्वाइन किया था। बट मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड HDFC बैंक में सर्विस करते हैं। वेल एजुकेटेड फैमिली का मेरी सब कुछ अच्छा है। बट मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट ने सिर्फ 3 डेज, ओनली 3 डेज में मुझे चेंज कर दिया। 3 दिन बाद मुझे ऐसा लगने था 3 दिन बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ गया है
और मुझे प्रोडक्ट यूज करते करते बिजनेस करना चाहिए, पैसों के लिए नहीं, सिर्फ एक स्टेटस के लिए, एक नाम के लिए। पैसे हैं बट मुझे नाम चाहिए, और जो स्टेटस जो है वो मोदी केयर से अच्छा कोई कंपनी नहीं दे सकती, जहां हम अपने आप को साबित कर सकते। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मेरी लाइफ, सबके सपने होते हैं, किसी का सपना गाड़ी होता है, पैसा होता है, अच्छा घर होता है। मेरा सपना मोदी केयर से एक अच्छा स्टेटस बनाना, और आई थिंक मैं अपनी लाइफ में सबसे अच्छा स्टेटस बना के रहूंगी, वो भी मोदी केयर के साथ। जब तक मेरे महान गुरु मेरे साथ है, अरुण सर, पवन सर, नारायण सर, थैंक यू, आप लोग मुझे इस कंपनी में लेके आए और बहुत अच्छा मुझे एक मौका मिला। वैसे जैसे कि आप जानते हैं मैं राजपूत समाज से हूँ, और राजपूत समाज में जैसे आपको पता है कि लेडीज आगे इतना नहीं बढ़ पाती है, उनको मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन मेरी एक ऐसी फैमिली है जिसमें मेरे सास ससुर और स्पेशली माय हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट है उनका मेरे पे। और जहां तक मैं करूंगी, जहां तक मेरा सपोर्ट रहेगा। और मेरा एक मानना ये है कि योर डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर, योर डिग्री इज जस्ट piece of paper, but your education is seen in your behavior and your excellent work. अगर आपका अच्छा काम और अच्छा बिहेवियर है तो आज सब कुछ आप कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि मोदी केयर एक ऐसा मंच है जहां मैं अपने आप को साबित कर सकती हूँ और कुछ का नाम भी कमा सकती हूँ। सबके सपने होते हैं, और मेरा सपना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोदी केयर से मुझे पैसा नहीं, एक स्टेटस चाहिए। जब स्टेटस मिलेगा तो पैसा अपने आप आएगा। पैसा आता है जाता है, लेकिन जब स्टेटस आता है तो हमेशा आपकी शान बन के रहता है, एंड आई थिंक वो मेरी शान बन के हमेशा रहेगा। और मोदी केयर के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि मोदी केयर जिसने भी ज्वाइन किया है, अगर वो तहे दिल से अपने आप को अपना अच्छा नेटवर्क बना के करना चाहे तो बहुत अच्छा है। लिटरली प्रोडक्ट तो इतने अच्छे हैं कि सब लोग अपने आप को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो कंपनी में मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उसके साथ आपको कम से कम उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी। डेली पर्पस यूजेस के यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी हमारे पास हैं, और इंटरनेशनल क्वालिटी है, और सबसे बड़ी बात है सेटिस्फेक्शन गारंटी है, और अच्छे मेंटर गुरु भी हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पवन सर, अरुण सर एंड नारायण सर, प्लीज आप लोग हमारा साथ नहीं छोड़िएगा। हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं और बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी लाइफ में अपने बारे में इतना ही बताऊंगी, बाकी सब कुछ अच्छा है। मोदी केयर मेरे को करना है अपने लाइफ में, अपने आप को बहुत ही अच्छा चेंज करके भी दिखाना है। अब मैं यहाँ पर हमारे किसी ऐसे पर्सन को बुलाना चाहूंगी जिसका नाम है मनीषा साहू जी, जो छत्तीसगढ़ से हैं, जिनका डायरेक्टर लेवल है, और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है और उनका सपना है जीबीटी बनने का। तो मैं और हमारी टीम सारी यही चाहेगी कि आप जीबीटी जरूर बने। और सबसे अच्छी बात मैं आपके लिए बोलना चाहूंगी, सिर्फ 2 पंक्ति आपके लिए कहना चाहूंगी मैम। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। और आपने संघर्ष को स्वीकार किया है, आप आगे बढ़ेंगे और जीबीटी लेवल तक पहुंचेंगे। तो मैं इन्हीं बहुत सारी तालियों के साथ मनीषा साहू जी को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। वेलकम मनीषा। थैंक यू सो मच राजकुमार मैम। आपने इतनी अच्छी लाइंस मेरे लिए बोली। मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी अपना ये सेशन जो है विक्ट्री मिशन। यहाँ पे हर कोई जो बैठा हुआ है इस मीटिंग में, वो हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है। हमने क्या कहा कि सबसे पहला आपके पास वेपन क्या है, आपका डेमो किट।
ठीक है, डेमो तो आपने दिखा दिया, कुछ प्रोडक्ट्स के फीचर्स आपने समझ लिए, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स का क्या? देन दूसरा हथियार जो आज के टाइम में चल रहा है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके माध्यम से हम सब यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो आइए इसी माध्यम का हम उपयोग करके आज आप लोगों को जो वेपन है डेमो किट में क्या प्रोडक्ट्स आप रखते हैं, उसके बाद क्या प्रोडक्ट आप अगले जिस प्रोस्पेक्ट है उनको क्या सजेस्ट करें। जैसा कि हम लोग हमेशा अपनी प्रोस्पेक्ट को कहते हैं कि हमारे पास में सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक के लिए सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। 600 प्लस प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर सुरेखा मैम को किसी ने सुना है तो वो कहती हैं कि सुबह होने से रात का, वो नहीं कहती, रात के सोने से सुबह होने तक के वो सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। डेमो किट तो आपने बना लिया, लेकिन जो प्रोडक्ट्स आप दिखा रहे हैं आपके पास टाइम नहीं होता कि आप हर एक प्रोडक्ट्स के फीचर्स बता पाए। तो आज मैं आप लोगों के पास में हमारे जो गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट के प्रोडक्ट्स हैं वो सारा कुछ मैं आपको जस्ट एक रिव्यू कराना चाहूंगी, जिससे कि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को समझा सके कि वो क्या प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है। इवन आप खुद कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं यहाँ से। मैं तो कहूंगी कि जैसे हमने यहाँ से लगभग सारे के सारे प्रोडक्ट्स अभी तक के पूरे नहीं कर पाए क्योंकि इतने सारे हैं। तो अभी मैं कुछ सजेशंस आपको देना चाह रही हूँ एक आपको पीपीटी के द्वारा। मैं चाहूंगी कि सर मेरा स्क्रीन शेयर ऑन है। जी, स्क्रीन शेयर और हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अब स्टार्ट करती हूँ प्रेजेंटेशन, जो कि आपको हेल्प करेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। डॉन टू डस्क इसका नाम है। डॉन मतलब कि सूर्य उदय, डस्क यानी कि सूर्यास्त। मोदी केयर में सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, और जो नहीं है वो मोदी केयर जल्द से जल्द हमारी लाइफ में लेकर के आ रहा है। तो मोदी केयर लाइफस्टाइल डॉन टू डस्क का हम प्रेजेंटेशन यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप दिन की शुरुआत कैसे करेंगे, पावर स्टार्ट अपने दिन की कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप उठते हैं तो आपको क्या चाहिए होता है, ब्रश। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मोदी केयर आपको प्रोवाइड करता है फ्रेश मूवमेंट 3-in-1 ब्रश, जिसकी क्वालिटी मैं आपको बताऊं, ये इसमें आपको 3-in-1 इन द सेंस एक ही ब्रश है, बट यहाँ थ्री क्वालिटीज आपको मिलती है। नंबर 1 इज टूथ ब्रश, देन टंग क्लीनर, देन कम मसाजर विथ और फीचर्स आप खुद उसमें देख सकते हैं। देन फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट, ये इतना बेहतरीन टूथपेस्ट है। जैसे कि आप बाजार में जाते हैं, क्या होता है कि कई ब्रांडेड कंपनीज जो है पहले तो आपको अपने टूथपेस्ट से अपनी टीथ को खराब करवाते हैं, देन सेंसोडाइन देकर के उसका इलाज करते हैं। बट मोदी केयर का ये जो टूथपेस्ट है प्रीमियम टूथपेस्ट है, जिसमें आता है फ्रेश मिंट, स्पा और जाइलोटोन, जो कि बहुत बेहतरीन क्वालिटीज है। नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। जैसे आपकी ब्रशिंग हो गई, फिर आपको क्या चाहिए होता है, दिन की शुरुआत जो होती है आपकी होती है चाय, कॉफी या फिर ग्रीन टी के साथ। ग्रीन टी आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलन में चल रहा है, क्योंकि इससे तो होता है सबसे पहली बात वेट लॉस, देन ये आपकी स्ट्रेस को रिलीव करता है, आपकी शुगर बीपी को कंट्रोल करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, और बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं हमारे इंस्टेंट कॉफी के साथ, जो कि 100% प्योर इंस्टेंट कॉफी है। और उसके बाद में चाय यहाँ पे मैं एक ही दिखा पा रही हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं यहाँ पे चाय पत्ती हमारे पास 2 अवेलेबल है। एक तो आपकी ये रेड कलर वाली और एक आपकी सीटीसी। आपको चाय पत्ती का एक बेहतरीन यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी। जिन लोगों को मॉर्निंग इश्यूज होते हैं, कई लोग जो है कॉन्स्टिपेशन से गुजरते हैं, मैं आपको जस्ट एक क्विक ये बताना चाहूंगी, जिनको ये इश्यूज फेस होती है तो वो पर्सनली ये जरूर से चाय पत्ती यूज करें। ये रेड वाली आपकी जो दिक्कत है वो जरूर दूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको जो गैस ब्लोटिंग जो होती है उसकी समस्या नहीं होगी। वरना आपको एक और फीचर इसका बता दूं मैं, चाय पत्ती आप जब बाजार से पीते हैं, दूसरी चाय पीते हैं, तो एक आपने सुना होगा ना कि टाइम होता है जब आपका चाय पीने का, तो आप क्या होते हैं, आपको लत लग जाती है, एक हैबिट हो जाती है कि मुझे इस समय चाय चाहिए। तो हमने जो रिसर्चेस पढ़े उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ी मात्रा निकोटीन की होती है, कुछ केमिकल्स की होती है, जो आपको उसकी आदी बनाती है, और लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको बीमारी दे जाती है। बट मोदी केयर की जो चाय पत्ती है उसमें ये सारा कुछ भी नहीं होता, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है, इसमें टी लीफ ही होती है। तो इसको जरूर से आप ट्राई करें। उसके बाद होता है आपका जब दिन की शुरुआत हो गई, चाय हो गई, फिर आप जाते हैं फ्रेशन अप होने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है मोदी केयर का व्हाइट पर्ल सोप, जो कि आपको ये अगेन 3-in-1 क्वालिटी का है। आप बाजार का अगर डेटॉल यूज करते हैं तो आपको क्लिनजिंग ही देगा, अगर आप डव यूज करते हैं तो आपको सिर्फ मॉइस्चराइज ही देगा, अगर
सिंथॉल वगैरह कुछ यूज करते हैं तो आपको सिर्फ खुशबू ही देगा। बट मोदी केयर का सोप वॉश व्हाइट पर्ल जो है ये आपको 3 in 1 क्वालिटी के साथ मिलता है। एक सिंगल प्रोडक्ट से आपको डिओड्राइजेशन, मॉइस्चराइजेशन एंड क्लिनजिंग तीनों की पूरी फुलफिल होती है। देन आपका आता है हैंड वॉश। अभी के टाइम में हैंड वॉशिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। हर कोई ये आपको सजेस्ट करता है कि हैंड वॉश आपको रेगुलर बेसिस में करते रहना है। तो यहाँ हमारे पास मोदी केयर का हैंड वॉश अवेलेबल है। ये अगेन आपको चाहे तो आप इसको एज बबल बाथ यूज करिए, चाहे शावर जेल यूज करिए, चाहे तो आप इसको फॉर बाथिंग पर्पस भी यूज कर सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है, किसी भी तरीके से आपके शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगा। जिस तरीके के बाहर के आप अदर प्रोडक्ट्स को हम बिल्कुल डीफेम नहीं कर रहे, जस्ट हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ये ना सोचे अगर आप पर्सनली किसी और प्रोडक्ट के फैन है तो हम यहाँ पे किसी को डिग्रेड कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ अपनी क्वालिटीज बता रहे हैं। तो जो जैसे हमारे ये हैंड वॉश है ये बायोडिग्रेडेबल है। बाहर के जो हैंड वॉश आप देखेंगे वो क्या होता है, हमारे हाथों पे वैक्स की एक लेयर बना देता है। बट आप जब मोदी केयर के हैंड वॉश यूज करते हैं ना, ये क्लींस करेगा और रिंस करेगा। इसके अलावा आपके हाथ में कोई केमिकल नहीं। एक तो हमारे प्रोडक्ट सारे के सारे हार्मफुल केमिकल फ्री हैं, तो आप निश्चिंत होकर के ये सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। देन आता है एसेंशियल का बॉडी पफ। बॉडी पफ इतना सॉफ्ट है कि आप इसको बाथिंग में रेगुलर यूज कर सकते हैं। इससे आपको किसी भी प्रकार के स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। इसके बाद आता है हैंड एंड बॉडी लोशन। हैंड एंड बॉडी लोशन जो है यहाँ पे आपको 2 से 3 वैरायटी में अवेलेबल है। यहाँ पे जो इमेज दिख रही है ये जो है आपका विथ हनी एंड ग्लिसरीन है, जो कि आपके ठंड के दिनों में काम आती है क्योंकि त्वचा रूखी रूखी सी होने लगती है। इसके अलावा आपके पास विटामिन ई वाला भी अवेलेबल होता है, ग्रीन वाला। नेक्स्ट यहाँ पे हैंड सैनिटाइजेशन, जो कि अभी आप भी जाते हैं कोरोना के टाइम में सैनिटाइजेशन बहुत बहुत जरूरी है। तो मोदी केयर जो है वो लेकर के आता है आपके लिए हैंड सैनिटाइजर, जो कि है नॉन स्टिक की, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो सिट्रस फ्रेग्रेंस है। मतलब कि जो सिट्रस बहुत अच्छा लगता है लोगों को, वही फ्रेग्रेंस इसमें आपको मिलेगी। और इसमें विटामिन ई है। हमारे जो हैंड सैनिटाइजर है इसमें विटामिन ई मिला हुआ है, जो कि आपकी हैंड्स को क्लीन भी करेगा और मॉइस्चराइज भी रखेगा। इसके साथ में एक और वैरायटी यहाँ पे ऑल प्योर की अवेलेबल है मोदी केयर की हैंड सैनिटाइजर में, जो कि इथाइल अल्कोहल से बनी हुई है, जो कि आपको इंस्टेंटली किल करता है 99.9% जर्म्स के। ये जेल बेस्ड सैनिटाइजर है। इसमें आपको छोटे बॉटल्स में आपको मिलेगा लिक्विड बेस्ड, मतलब जो गीला आप स्प्रे बेस्ड जो कहते हैं ना, वो भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है मोदी केयर में। अब सारा कुछ एक पीपीटी में हम नहीं लेके आ सकते, तो मैं जस्ट जो चीजें यहाँ पे इंक्लूड नहीं है वो आपको रफली बताते चल रही हूँ। तो अगर आपको स्प्रे फॉर्म में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, 100 ml के बॉटल में वो आती है। इसके बाद अच्छा, ये जो सैनिटाइजर है आपको पॉकेट फ्रेंडली मिलेगी। जैसे इसका साइज देख रहे हैं आप, कहीं पे भी जाएंगे तो आप इसको हैंड पे कैरी करके ले जा सकते हैं। तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी आप बाहर किसी न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल अपना हैंड सैनिटाइजर पक्के से कैरी करिए। इसके साथ में जर्मी बस्ट भी आपको मैं उसकी क्वालिटी बता दूं। जर्मी बस्ट, इसको मैंने पीपीटी पे इंक्लूड नहीं किया है। जर्मी बस्ट जो है आपका सरफेस क्लीनर की तरह काम करता है। इवन अगर आपने ब्रांडेड क्लॉथ्स वगैरह वियर किए हुए तो आप उसको बार बार तो धो नहीं सकते, लेकिन कोरोना का समय है तो हमको तो क्लीन करना ही करना है, तो आप उस समय जर्मी बस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इवन यू शुड कैरी इट विथ यू इफ यू आर गोइंग इन अ पब्लिक जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पे अगर वॉशरूम है तो वहां पे आप पहले स्प्रे आउट कर लीजिए। इवन आप किसी के घर भी जाते हैं तो आप उसको कैरी करिए, स्प्रे करिए, तो वहां पे आपकी हेल्प मिलेगी न्यू प्रोस्पेक्टिंग की, क्योंकि अगला तो पूछेगा ना भाई ये क्या है, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि ये 100% आपका जर्म्स को किल करता है और अभी कोरोना का समय चल रहा है इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इसके बाद में आता है आपका एनवायरो चिप। सुबह जब सबसे पहले आप उठते हैं ना, तो सबसे पहले आपका हाथ जाता है मोबाइल की तरफ। क्यों जाता है? क्योंकि हमारी हैबिट है रात में सोए, उसके बाद मॉर्निंग में उठते ही एक तो मोबाइल उठाएंगे, देखेंगे कितने सारी मैसेजेस है, या आपको न्यू बिजनेस करना है तो आप पहले मोबाइल से सबको फॉलो अप लेंगे या देंगे। तो उस समय क्या होता है, उस समय नहीं, हर समय अभी क्या चलता है, मोबाइल्स के कारण में रेडिएशन, बहुत ज्यादा रेडिएशन फैली हुई है। अभी आपने 5G टेस्टिंग का जो है पेपर न्यूज वगैरह में भी देखा होगा कि 5G जो टेस्टिंग है उसके कारण बहुत सारे बर्ड्स वगैरह मर रहे हैं। और ये जो रेडिएशन है ना, हमको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। कैसे? स्लीपिंग पैटर्न हमारी खराब हो रही है कंटिन्यू। अगर आप मोबाइल यूज करें तो आंखों में जलन होती है, चिड़चिड़ाहट होती है। तो ये सभी से बच सकते हैं हम अपने मोदी केयर के एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब से। एनवायरो चिप जो है आप उसको अपने मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। ये एक मोबाइल का रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करता है
और जो मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब है, ये आपके मोबाइल टावर्स, इलेक्ट्रिकल सर्वर्स, ट्रांसमिशन लाइंस, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, ये जितनी चीजों से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मोबाइल से रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे जितने नाम मैंने गिनाए, यहाँ पे इससे भी ज्यादा चीजों से आपकी लाइफ में रेडिएशन आ रहा है। तो ये जो हमारा मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब है, ये आपको 350 स्क्वायर फुट के एरिया में आपको रेडिएशन से बचाएगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट, माइटी गार्ड जो है बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है मोदी केयर का। जैसे कि आज के समय में हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमको अपना जो है डेटा को सिक्योर करना है, डेटा को बचाना है। तो ये माइटी गार्ड हमको क्या प्रोवाइड करता है? एंटी थेफ्ट, ऐप लॉक, इंट्रूडेंट आर अलर्ट, कॉल ब्लॉकर, पेरेंटल कंट्रोल, डेटा ब्रीच से बचाता है, प्राइवेसी एडवाइजर है, सिक्योर वीपीएन प्रोवाइड करता है। इसको यूज करते हैं तो हमको क्या क्या बेनिफिट होती है कि हम प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, अपनी आईपी छुपा सकते हैं, वेब सिक्योरिटी मिलती है, वाईफाई सिक्योरिटी मिलती है, मिलिट्री एनक्रिप्शन मिलता है। मतलब कि आज के समय में हर कोई ऑनलाइन माध्यम यूज कर रहा है, इवन हम लोग पैसे के जो ट्रांजेक्शन है वो भी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। तो हमारा जो मोबाइल है बहुत बड़ा थ्रेट में रहता है कि इसके ऊपर आपकी ऑनलाइन कुछ अटैक ना हो जाए, तो उसके लिए हम माइटी गार्ड का यूज कर सकते हैं। देन आती है आपकी बाथिंग की बारी। तो यहाँ पे पावर स्टार्ट आप कर सकते हैं शैम्पू कंडीशनर के साथ में। यहाँ पे सिर्फ 2 है, बट आपको यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज मिलेगी डैंड्रफ के लिए। देन आपकी स्मूथ एंड शाइन हो गए, हेयर फॉल हो गया, आर्गन मुरक्कन ऑयल वाला हो गया। यहाँ पे जो शैम्पू का इमेज आप देख रहे हैं, ये है सेलो प्रोफेशन स्मूथ एंड शाइन शैम्पू, जिसमें है विटामिन एच, प्रो विटामिन B5 एंड सिल्क प्रोटीन। इट प्रोवाइड शाइन एंड स्मूदर हेयर। ये वाला शैम्पू जो हमारे हेयर को स्मूथ और शाइनर करेगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर हम सिर्फ शैम्पू ही यूज करें अपने हेयर्स पे, तो एक समय के बाद तक ना हमारे जो बाल है वो खराब होने लगते हैं। तो हमको हमेशा एक कंडीशनर भी यूज करना जरूरी है आफ्टर शैम्पू। तो यहाँ पे जो इमेज है वो सेलो प्रोफेशन का रेडियंट शाइन कंडीशनर है, जो कि इंटेंशनली रेनिश करता है और ब्रिंग करता है रेडियंट शाइन और लश्यर को हमारे हेयर पे। तो एक बहुत अच्छा स्मूदर और शाइनियर हेयर हमको मिलेगा अपने इस शैम्पू एंड कंडीशनर से। देन आती है मेन सेगमेंट में जो शेविंग की जो रेंज है वो यहाँ पे दिख रही है आपको। यहाँ पे आपको मिलता है वेलोसिटी का मेंस का ट्विन ब्लेड प्लस रेडी रेजर। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे कि अगर ट्रेडिशनल वे पे अगर हम पहले के टाइम को याद करें, हमारे पापा लोगों के समय में तो क्या होता था, शेविंग करते तो नॉर्मल ब्लेड से करते हैं, उसमें क्या होता है उनके फेस पे स्क्रैचेस पड़ जाती हैं। बट हमारा जो मोदी केयर का वेलोसिटी का मेंस ट्विन ब्लेड रेजर है, ये विथ एलोवेरा और विटामिन ई की लाइन से लुब्रिकेटेड स्ट्रिप लगी हुई है, और ये ब्लेड जो स्पेशली यूएसए में बनी हुई है। तो आप बिल्कुल से इसको यूज करिए, आपके फेस पे बिल्कुल हार्म नहीं है। फेस ही तो हमारा है जो बाहर जा रहा है भाई, उसको हार्म कैसे पहुंचाए, तो बिल्कुल आप ये रेजर यूज करिए। इसके साथ ही साथ आपको वेलोसिटी प्रीमियम शेविंग क्रीम है, जो कि विथ ग्लिसरीन और मेंथॉल है, हाइड्रेटेड और रिवाइटलाइज्ड लुक के लिए। ये आपको मॉइस्चराइज भी करता है, सूट्स भी करता है और टोन करता है स्किन को। मतलब एक इससे आपका जो स्किन है जब आप शेव करेंगे तो आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेगा, सूथनिंग भी करेगा, मॉइस्चराइज भी करेगा और इवन टोन भी करेगा। जब शेविंग हो गई तो उसके बाद में आपको मिलती है आफ्टर शेव स्प्लैश विथ एलोवेरा। ये है सिट्रस, लेवेंडर और मस्क अलोंग विथ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है, जो कि इसको मिलाता है बनाता है आफ्टर शेव के लिए आइडियल, जो कि आपको पूरा का पूरा दिन फ्रेशनेस प्रोवाइड करेगा। तो ये हुई आपकी शेविंग की रेंज। देन आता है आज के समय में, जैसे कि आप बहुत यंगस्टर्स के बीच में फेवरेट चल रहा है बियर्ड ग्रोथ। आज का ट्रेंड है कि दाढ़ी रख रहे हैं लोग बहुत ज्यादा, तो कई लोगों को मुश्किलें आती है बियर्ड ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे मोदी केयर स्पेशली लेके आ रहा है वेलोसिटी का 7-in-1 बियर्ड ग्रोथ ऑयल। जो ये बियर्ड ग्रोथ ऑयल जो है ना, स्पेशली फॉर्मुलेटेड है आपके बियर्ड की हेयर को ग्रो करने के लिए और हेल्दी फेशियल हेयर्स को नरिश करने के लिए। तो आप इसको बिल्कुल गिफ्ट करिए अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को, जो कि चाहते हैं अपना बियर ग्रो करना। इसके साथ साथ एसेंशियल का परफ्यूम्ड बॉडी टेल्क है, जो कि अल्ट्रा फाइन पाउडर्ड है, और ये हमारी स्किन को फ्रेश, सिल्की और ड्राई कंफर्टेबल लगता है। और इसमें हमको 2 फ्रेग्रेंस अवेलेबल है। इसके साथ में डीओ तो बहुत पर्सनल फेवरेट है मेरा। इवन कई हमारे प्रोस्पेक्ट्स है जो कि मेंस डीओ, ये जो आपको दिख रहा है ये मेंस फ्रेग्रेंस वाली है, इसको कई लोग यूज करते हैं फीमेल्स भी। तो इनका जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छा है, आपके स्किन
पे बिल्कुल भी हार्श नहीं है। आप इसका डेमो करते होंगे शायद, पर्सनली यूज भी करके देखिएगा, बिल्कुल हार्श नहीं है। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत लाइट है, आपको हेडेक नहीं होने देगी। जैसे आप बाहर के अगर यूज करते आए होंगे तो एक चीज होती है, एक तो इरिटेशन होती है और दूसरी चीज होती है हेडेक होती है। तो इचिंग, इरिटेशन वगैरह सबसे बचाता है आपको ये डिओ। इसमें आपको 3 से 4 वेरिएबल और मिलेंगे, 2-3 मेंस के मिलेंगे और 2 फीमेल के मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें आपको पॉकेट डिओ का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसके सारे डिओस की फ्रेग्रेंस बहुत बेहतरीन है। ट्राई इट आउट। आपको कोई पूछेगा नहीं पलट के तो फिर नाम बदल दीजिएगा मेरा, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, इस अब जो है आप पैम्पर करिए अपने स्किन को। किस तरीके से पैम्पर करेंगे? प्यूरिफाइंग नीम एंड गोटकुला फेस वॉश से। जिसको भी एक्ने की इश्यूज होती हैं आप उनको बिल्कुल दें, जिनको पिंपल्स आ रहे हैं आप उसको दे सकते हैं गोटकुला फेस वॉश, नीम एंड गोटकुला फेस वॉश, ये उनको हेल्प करेगा। देन मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं मोस्ट ऑफ द लोगों को ये रिकमेंड करती हूँ कि आप मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर यूज करिए, क्योंकि ये एक तो आपकी डर्ट, जर्म्स को, स्किन इम्प्योरिटीज को क्लीन करता है और ये एक सिंगल प्रोडक्ट आपको इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है। इसके साथ साथ इसकी कुछ आपको मैं पढ़ के सुना देती हूँ। जेंटली रिमूव जर्म्स एंड स्किन इम्प्योरिटीज, हेल्प टू स्टिमुलेट स्किन सरफेस, लिविंग इट स्मूदर एंड सॉफ्टर, सूटेड बेस्ट फॉर सेंसिटिव एंड मैच्योर स्किन। ये आप ये वाला जो क्लिंजर है ना, आप आंख मूंद के हर स्किन टाइप वालों को दे सकते हैं, क्योंकि ये किसी पे हार्श नहीं होता। अगर किसी को आती है ये यूज करने के बाद में ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स की इशू, तो आप उसको दीजिए 3-in-1 क्लिंजर टोनर एंड मेकअप रिमूवर, जो कि है ग्रीन टी चैमोमाइल एक्सट्रैक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए। ये आप इसको यूज करते हैं डेली, नाइट के टाइम में आप टोन करने के लिए यूज कर सकते हैं, या जब भी आपने मेकअप लगाया तब आप इसको मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज कर सकते हैं। देन हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर, ये हर स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। ये स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है और ये हमारी त्वचा पे इलास्टिसिटी बना के रखता है। कई बार होता है ना हमारी स्किन जो है एकदम रूखी रूखी सी अजीब सी दिखने लग जाती है, तो वो इस मॉइस्चराइजर से बहुत अच्छा इलास्टिसिटी आता है हमारे फेस पे। देन आता है गेट ग्लैमरस, ये वाला सेगमेंट मतलब किस लेडी का फेवरेट नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको गेट ग्लैमरस में अर्बन कलर के अंदर मिलते हैं वो शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त प्रोडक्ट है। जिस किसी ने भी एक बार अपने कॉस्मेटिक जोन पे इसको शामिल किया ना, वो चेंज नहीं करेगा कभी भी। यहाँ पे मैं आपको पहला दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस लोशन है, जो कि SPF 15 के साथ में मिलता है। ये लाइट वेट डे लोशन है जो कि इफेक्टिवली पेनिट्रेट करता है हमारे स्किन के अंदर, बहुत इजीली चला जाता है और हमारे स्किन को बूस्ट करता है, ब्राइटनेस देता है। और अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आपको अलग से SPF यूज करने की, सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी आप अगर माउंटेन एरिया में रहते हैं, ऊंची ऊंची जगह पे रहते हैं जहाँ पे ज्यादा सनलाइट है, जहाँ पे ज्यादा गर्मी है, तो आप बिल्कुल यहाँ का सनस्क्रीन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सनस्क्रीन में आपको SPF 30 और SPF 50 का ऑप्शन मिलता है। देन आता है प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम विद SPF 15। ये वाला मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट होता जा रहा है, क्योंकि ये पर्सनली मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट किया हुआ है और उनकी स्किन पे ग्लो आता जा रहा है। और जैसे कि समय के साथ में आपको मैं बिल्कुल शेयर करूंगी बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम का। ये यूनिक व्हाइटनिंग स्किन केयर सॉल्यूशन है जो कि स्किन में क्विकली जाता है और डिलीवर करता है मॉइस्चर और हमारे स्किन को फ्रेश और शानदार, चमचमाता, चमकदार दिखाता है। इसके बाद में अल्टीमेट रेडियंस प्राइमर, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं पर्सनली प्राइमर भी यूज करती हूँ। मैंने बताया था कि मैं मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, तो जब भी मैं मेकअप अप्लाई करूँ तो मैं सबसे पहले प्राइमर का यूज करती हूँ। जैसे कई लोगों को स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है ना, कि मुझे बहुत ज्यादा स्वेट आ रहा है तो मेरा जो मेकअप है वो रिमूव हो जाता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एक ऑयल फ्री बेस है और ये एक अकेले ही आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सिंपली आप लगा सकते हैं, या इसको फाउंडेशन के पहले लगा सकते हैं, या साथ में फाउंडेशन के साथ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिलता है? स्मूथ फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन मिलता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। इसके बाद में अर्बन कलर का BB क्रीम, ये एक मल्टी एक्शन सॉल्यूशन है विद SPF 20
टू प्राइम, मॉइस्चराइज एंड प्रोटेक्ट योर स्किन। कई जैसे यंग टीनेजर्स हैं जिनको बहुत ज्यादा हैबिट होती है मेकअप करने की, तो मेकअप करते हैं तो क्या होता है लॉन्ग टर्म पे हमारे स्किन पे, एक तो हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट कुछ हानि नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे हैं जिनको ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, टीनेजर्स स्पेशली जो 13 से लेकर के 19 तक की लड़कियां हैं जिसको बहुत ज्यादा शौक रहता है, आप उनको ये बीबी क्रीम सजेस्ट कर सकते हैं। इवन इसको हर कोई यूज कर सकता है। अगर आपको सिंपल कुछ भी मेकअप अप्लाई नहीं करना है तो आप सिर्फ बीबी क्रीम अप्लाई करें और आप ग्लैमरस लुक पा सकती हैं। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स है अर्बन कलर के अंदर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज के लिए अच्छी हैं, ये जेंट्स एंड लेडीज दोनों के लिए ग्लैमर लुक के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप ग्लैमरस दिखेंगे, प्रेजेंटेबल दिखेंगे, तभी तो आप लोगों के सामने जाएंगे तो वहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फिर आता है कोरोना का टाइम, कोरोना चल रहा है, जब आप मेकअप रेडी हो गए तो आप जाएंगे प्रोस्पेक्ट के पास में, तो प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले आपको चाहिए प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे मोदी केयर आपको ऑफर करता है 5 लेयर मास्क जो कि टेस्टेड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, NABL लेबोरेटरी से ये अप्रूव्ड है। ये 5 लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम पे काम करता है। BFE बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन इसकी बहुत इफेक्टिव है। सबसे अच्छी बात ये ब्रीथेबल है। यहाँ पे जैसे आप बाकी अगर मास्क यूज किए होंगे तो वहां पे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। कई लोग बोलते हैं ना, नहीं यार मैं मास्क ज्यादा से मैं कैरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मोदी केयर के जो मास्क है वो बहुत ज्यादा ब्रीथेबल है, स्प्लैश रेजिस्टेंट है, मतलब अगर कुछ ड्रॉपलेट्स आते हैं ना तो वो उसको रेजिस्ट करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रीयूजेबल है, आप इसको 50 वॉश तक के रीयूज कर सकते हैं। और जैसा कि सुपर ब्रीथेबल, आई एम पर्सनली यूजिंग इट, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ इट। मैं इसके अलावा कोई और मास्क नहीं यूज करती क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल लगता है मुझे, और प्रोटेक्शन तो ये देता ही है। अब यहाँ पे आप इनकी लेयर्स देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है तो इसको ज्यादा आपको समझना जरूरी है। जब आप समझेंगे तभी आप दूसरों को बता सकते हैं और इसके थ्रू आप अपना बिजनेस बहुत बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 लेयर्स दिख रही है जो कि पॉली फैब्रिक से बनी हुई है। उसके बाद इनर लेयर जो है वो सॉफ्ट पॉली फैब्रिक से बनी हुई है, और ये ओवरऑल जो आउटर लेयर जो है वो ब्रीथेबल बिग पार्टिकल फिल्टर से बनी हुई है। तो ये इसकी लेयरिंग की हुई है और ये आपको 5 गुना आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि यहाँ 5 लेयर्स है। इसके बाद आता है अमोली। जैसे कि आज के समय में हर कोई लेडीज जो है वो हर कोई चाहती है कि प्रेजेंटेबल हो। उनको जो शादी में गोल्ड मिली हुई थी, गोल्ड का बहुत ज्यादा कलेक्शन 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 करके रखती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब वो बाहर जाती है ना तो पहन नहीं पाती। क्यों? एक तो जब उनको जहां दिखाना है वहां पे वो कैरी करके टर में नहीं ले जा सकती, चोरी का थेफ्ट का डर होता है। दूसरी चीज, वो इतना कुछ कैरी करेंगे ना तो ऑब्वियस ही बात है, डर तो लगा रहेगा कि कहीं कुछ चोरी चारी ना हो जाए। तो यहाँ पे अमोली जो है ये हमको प्रोवाइड करता है 41 टाइमलेस डिजाइन्स। मींस ये एक तो 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज है जिसमें हमको मिलता है ऑसम डिजाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंगल्स हैं, उसके बाद में आपके ब्रेसलेट्स हैं, देन इयररिंग्स हैं, ईयर टॉप्स हैं, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है अमोली के ज्वेलरी सेक्शन पे। आप बिल्कुल इसको ट्राई करिए, और जहां आपको बिजनेस बढ़ाना है, वहां कुछ ओकेशन है तो आप इसको बिल्कुल गिफ्ट करिए, क्योंकि ये गिफ्ट पैक्स में आता है। पर्सनली मुझे मेरे हस्बैंड ने यहाँ से गिफ्ट किया हुआ है अमोली ज्वेलरीज, तो मैं इसको पर्सनली यूज करती हूँ। इसका पैकेजिंग जो है बहुत शानदार है। आप जिसको भी इसको गिफ्ट करेंगे ना, वो लग्जरी और वो पैकेजिंग देख करके पहला इंप्रेशन उसका मोदी केयर के ऊपर पड़ेगा, वाह शानदार, ये स्टैंडर्ड मेंटेन करा हुआ है। इसके बाद में आता है समीर मोदी वॉचेस। यहाँ पे जो वॉचेस है हाई क्वालिटी जैपनीज क्वार्ट्ज से बनी हुई है, क्राफ्टेड टू परफेक्शन। बहुत ही इसके डिजाइन जो है बहुत परफेक्ट है, और ये भी प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स में आता है। मैंने ये हस्बैंड को खुद गिफ्ट किया हुआ है, बहुत शानदार दिखता है। जैसे कि मैंने अमोली का कहा, पैकेजिंग शानदार, डिजाइन बहुत सुपर। सेम वे समीर मोदी वॉचेस जो है, SM वॉचेस जो है, इसकी भी पैकेजिंग बहुत शानदार होती है। लुक तो प्रेजेंटेबल है ही है, साथ में अगर आप इसको गिफ्ट के लिए देना चाहते हैं ना, आपको अलग से कोई गिफ्ट पैक कराने की भी जरूरत नहीं है। इतना स्टैंडर्ड इसने मेंटेन किया हुआ है कि आप उसको एवे ही गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिजाइन आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में इसमें लेडीज सेक्शन भी है, लेडीज के वॉचेस भी हैं। यहाँ पे कुछ डिजाइन आपको दिख रहे हैं। मैंने पर्सनली देखा है कि लोग जो है ना घर के सामान तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन इन सेक्शंस पे कम ध्यान देते हैं।
अगर आप इन सेक्शंस पे भी ध्यान देंगे ना तो आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन है आपके पास। कहीं शादी है, आप वहां पे गिफ्ट कर दिया, किसी का बर्थडे है, वहां पे आपने गिफ्ट कर दिया, तो वहां पे आपने एंट्री कर दी, और वो भी इतने स्टैंडर्ड मेंटेन की चीज को दे करके, तो फिर आपका काम तो रुकना ही नहीं है। देखिए जैसे कि वो आता है, जैसे आप शादी में होते हैं ना, भाई भाई का जो रिंग होता है अपनी बहन को, हस्बैंड एंड वाइफ को देते हैं, गिफ्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे हिम और हर का है। या फिर ऑफिस में बॉस की शादी है तो उनको हम देते हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, या किसी का फेयरवेल है तो हम उनको देते हैं। तो यहाँ पे आपको गिफ्ट कलेक्शन के वो पे भी आपको मिलता है। देन आती है पावर ब्रेकफास्ट की बारी। पावर ब्रेकफास्ट, अब तो बहुत घूमना फिरना सब देख लिया हमने, अब आती है खाने पीने की बारी। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आप क्या इंक्लूड कर सकते हैं? काउ घी इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि मिला हुआ बना हुआ है फ्रेश काउ मिल्क से, और इसका जो दानेदार जो कहते हैं ना टेक्सचर, वैसा दानेदार टेक्सचर होता है, और टेस्ट तो माइंड ब्लोइंग है। हम पर्सनली इसको रेगुलर यूज करते हैं। देन सोल फ्लेवर का कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो है, पहले के जमाने के लोग जो ना पहले सरसों तेल ही खाया करते थे, लेकिन अभी के समय में क्या हो गया, कोल्ड प्रेस्ड हमको मिलता नहीं है, तो हम लोग रिफाइंड वगैरह को यूज करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए हानि पहुंचाती है। मगर हमारा जो मोदी केयर का सरसों तेल है वो प्योर कच्ची घानी ऑयल है, तो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। इवन पिकल्स वगैरह बनाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, हमने खुद ने बनाया हुआ। देन आपका एक्टिव राइस ब्रान ऑयल, ये ओरिजिनल रिच है, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड D2 है, ट्रांसपेरेंट है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रिड्यूस करता है कैलोरीज को, लेस अब्सॉर्प्शन इन फूड, परफेक्ट फॉर इंडियन कुकिंग। जैसा कि हम बहुत सारे एग्जांपल्स में बताते हैं, हालांकि मैं तो ब्रांड का नेम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सौरव गांगुली जी जिस ऑयल का वो ब्रांड एम्बेसडर थे, उसमें उन्होंने खुद पर्सनली कहा था कि आप अगर ये ऑयल खाएंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। बट एज यू हैव सीन कि उनको हार्ट अटैक आया, तो आइदर ही वाज नॉट यूजिंग दैट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में ही कुछ गड़बड़ थी। यहाँ मोदी केयर का जो एक्टिव राइस ब्रान ऑयल है हमारे हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है, तो आप इसको बिल्कुल इंक्लूड करिए अपने किचन पे। देन यहाँ पे मसाले आते हैं सोल फ्लेवर का, और यहाँ एक्सपीरियंस करेंगे मैजिक ऑफ फुल फ्लेवर मसाला। अगर आपने किसी के घर पे मोदी केयर के मसाले पहुंचा दिए ना, तो वहां से ये हटेगा नहीं, क्योंकि इसका टेस्ट, इसका सब कुछ बहुत बेहतरीन है। आप एक बार यूज करके देखिए। और इसी को आप, जैसे कि श्याम सर कहते हैं, घी तेल मसाले में बिजनेस नहीं होता, बट वो ये भी कहते हैं कि घी तेल मसाले से ही आप किसी के घर में एंट्री ले सकते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमको पूरा विश्वास है मोदी केयर के घी तेल मसालों पे। आप इससे बिल्कुल प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, इसको इनिशियल ऑर्डर्स पे आप बिल्कुल लगा सकते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। देन किनोवा के साथ में ये बहुत ही हेल्दी होता है, सुपर फूड है ये ग्लूटेन फ्री है। इवन आपको शुगर पेशेंट्स, आप उनको ये दे सकते हैं। और ये रिच है प्रोटीन में, डाइटरी में, फाइब्रस है, और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। तो ये सुपर फूड आपको बिल्कुल अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। देन पावर क्लीनिंग। पावर क्लीनिंग मतलब आपके घर की साफ सफाई की बारी, वहां पे आप सबसे पहले ले सकते हैं स्टेरी क्लीन, जो कि पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है, सैनिटाइजर है, और ये इवन इट कैन किल HIV वायरस। यहाँ पे आपको ग्रुप वगैरह में बहुत सारी आपको मिला होगा कि हमारे स्टेरी क्लीन से ही जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, असम का जो स्टेट है, वहां लोको शेड पे इंजन को सैनिटाइजेशन के लिए यूज किया जाता है स्टेरी क्लीन। देन डजॉल। डजॉल जैसा कि इसका नाम है, ये डज ऑल ही है। अगर आपके घर में अगर बर्तन वॉश करने की जो सोप है वो खत्म हो गई है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर डिटर्जेंट खत्म हो गई तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज क्लीनर है, जो कि बायोसेफ फॉर्मूला से बना हुआ है। देन वन ड्रॉप एडवांस, ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड डिश वॉशिंग लिक्विड है, जो कि बायोसेफ है। आपके खाने बनाने के बर्तन जो आप इससे क्लीन कर सकते हैं, और ये जो है ना 3 लेयर्स को फेंट के वो क्लीन करता है। देन पावर क्लीनिंग माइटी इन वन, ये पर्सनली मेरा बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे ये मैम तो सारा कुछ को फेवरेट बोल रही है, बट एक बार जब आप यूज करने लगेंगे ना तो आप खुद यही कहेंगे, क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत शानदार है। ये माइटी ऑल इन वन जो है, ये मल्टीपर्पज क्लीनर है, एंटीस्टैटिक है, सरफेस प्रोटेक्टर है। जिस तरीके से पहले कॉलिन का यूज करते थे लोग आपकी मिरर वगैरह को क्लीन करने के लिए, टेलीविजन, फ्रिज वगैरह, तो आप माइटी ऑल इन वन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये इजी क्लीनिंग देगा आपके स्विच बोर्ड्स को, फ्रिज को, चिमनी चिमनी अगर आप किचन में चिमनी यूज कर रहे हैं उसको। देन आपके जो ऑयली ग्रीजी एग्जॉस्ट फैन है वो आप कर सकते हैं क्लीन। देन अगर
आपका गैस चूल्हा अगर मिरर टॉप वाला है आप उसको यूज कर सकते हैं। देन एचडी फ्लोर क्लीनर, ये आप अपने फ्लोर को, टाइल्स वाले फ्लोर को आप क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका डर्ट को रिमूव करेगा और आपका स्ट्रेन्स को भी रिमूव करेगा। देन प्रो क्लीनिंग में आता है लॉन्ड्री केयर। लॉन्ड्री केयर में आपका वॉशमेट पावर क्लीन डिटर्जेंट बार है। ये डिटर्जेंट बार जो ऑप्टिकल ब्राइटनर प्रोवाइड करता है आपके क्लोथ्स को और क्लीनिंग करता है। देन वॉशमेट प्री वॉश, डर्ट और स्टेन को रिमूव करता है। ये यूनिक ब्लेंड है 5 डिफरेंट स्टेन रिमूविंग एजेंट्स का, जो कि एंजाइम्स को वो करता है। तो आपके जो अच्छे कपड़े ना, कई बार होता है कि हम अच्छे कपड़ों को बाहर लॉन्ड्री पे देते हैं या फिर क्या कहते हैं उसको, बाहर क्लीनिंग के लिए देते हैं, तो आप उसको घर पे हमारे वॉशमेट के साथ में क्लीन कर सकते हैं। देन ये आपका डिटर्जेंट पाउडर में भी अवेलेबल है हमारे पास में। वॉशमेट पॉपुलर डिटर्जेंट बार है जो पाउडर है जो कि स्टिमुलेट करता है, ऑप्टिकल ब्राइटनर बढ़ाता है। ये बकेट वॉश के लिए बहुत आइडियल है। थिंक हेल्थ थिंक वेल, अगर आपका शरीर अच्छा होगा तभी आप जीवन शैली जो है अच्छी चलेगी। यहाँ पे सबसे पहला आपका वेल का रेंज है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ये 84% प्रोटीन विद ट्राई ब्लेंड ऑफ हाई क्वालिटी सोया, व्हीट एंड पी प्रोटीन है और ये कोलेस्ट्रॉल और फैट फ्री है। इसकी सबसे एक बड़ी खासियत मैं बता दूं, आप ऑल प्लांट प्रोटीन को किसी भी चीज में मिला करके खा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप मिल्क के साथ ही लें। आप अगर खाना पका रहे हैं तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, अगर कुछ शेक पी रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये होता है टेस्टलेस, इसमें किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता और ये आपको प्रोटीन प्रोवाइड करता है। जो WHO की रैंकिंग है उसमें हमारे प्रोटीन पाउडर को, वेल स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को, इनको मिला है सबसे हाईएस्ट रैंकिंग, जो कि होता है PDA कास्ट 1 का। तो आप इसको निश्चिंत होकर के अपनी जीवन शैली में इंक्लूड कर सकते हैं। आपकी जितनी प्रोटीन की कमी है वो इससे फुलफिल होगी। देन वेल मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल, जो कि है 12 विटामिन, 8 मिनरल्स और 6 साइटोन्यूट्रिएंट्स और 2 अमीनो एसिड्स के साथ में। ये हमको हेल्प करता है ग्रोथ करने में, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए। कई बार शरीर में हाथ पैर की दर्द, तो कुछ और कमर दर्द, ये सारी चीजें होती रहती है ना नॉर्मल, क्योंकि लैक ऑफ विटामिन के कारण में, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ में आता है वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ये हेल्दी बोन्स के लिए, स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए, विद कैल्शियम साइट्रेट, मैलेट, विटामिन डी, विटामिन के, जिंक, मैग्नीशियम और सिट्रस साइसस के साथ में मिला हुआ है। जिनको, जैसे लेडीज है जो 30+ हो चुकी है, उनको रेगुलर इसको यूज करना चाहिए। जिनके बोन्स में पेन है, हाथ पैर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो इसको बिल्कुल से अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। देन वेल का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, हम अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं, जागरूक रहते हैं। जैसे हम बाहर के प्रोडक्ट लेते आ रहे थे अपने बच्चों के लिए, प्रोटीन पाउडर वगैरह, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बाहर आपको मिल रहा है क्या, खैर उसके बारे में अपन ज्यादा नहीं जाएंगे, बट ये PDA कास्ट 1 रैंकिंग मिला हुआ है, DHA एनरिच्ड है। ये अपने बच्चों को आप दे सकते हैं और इसका फ्लेवर भी चॉकलेट का है। तो आप इसको विथ मिल्क दे सकते हैं या विदाउट मिल्क भी दे सकते हैं। पावर नून मतलब दोपहर का समय आया, तो आप फिर अगेन आप एक्टिव राइस ब्रान ऑयल यूज करिए अपने लाइफ में खाने बनाने के लिए। उसके साथ में सोल फ्लेवर मसाले का यूज करिए अपने खाने को, सब्जियों को मसालेदार बनाने के लिए। यहाँ पे आपको मिलते हैं हल्दी, मिर्ची, काली मिर्च, देन धनिया और जीरा पाउडर, और सून आपको यहाँ पे रेडी टू ईट और छोले मसाले और बहुत सारे जो मसाले हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो कि अनाउंस है, जो आपको इस साल के अंत तक में अवेलेबल हो जाएंगे। देन पावर नून में आप अगेन घी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद खाने पीने के बाद में आप सोल फ्लेवर का शाही मुखवास यूज कर सकते हैं, शाही पान यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे इसका ये है कि ये सुपारी के बिना है। सुपारी जो हम यूजुअली अवॉइड करना चाहते हैं वो चीज ये इसमें हमारे सोल फ्लेवर शाही मुखवास और शाही पान में नहीं है। ये डेट्स से बना हुआ है और आपको बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस छोड़ के जाता है अपने माउथ पे। स्प्लेंडेड इवनिंग, देन इवनिंग की बारी आई तो आप अगेन ग्रीन टी ले सकते हैं, चाय पत्ती है, चाय आप इवनिंग पे लेते ही हैं, तो आप मोदी केयर को इंक्लूड करिए वहां पे। देन सोल फ्लेवर का पेनी रेखीटा, ये 100% होल व्हीट से बना हुआ है, बहुत ही अच्छा पास्ता है ये। इसके लिए मैं पर्सनली एक टिप देना चाहूंगी, जो कोई भी आप इसको न्यू प्रोस्पेक्ट को दे रहे हैं या आप खुद फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ओवर कुक करें, तब जाके आपको ये अच्छी इसका टेस्ट आएगा।
उसके बाद आता है स्प्लेंडेड इवनिंग में प्यूरिफाइंग नीम एंड गोटुकुला फेस वॉश, और उसके साथ साथ मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लिंजर। साथ ही मैं आपको और भी ऑप्शन दे देती हूँ, वीक वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक के लिए आप यहाँ से डिटेन पैक ले सकते हैं, गर्मी के दिनों में मिस्ट ले सकते हैं, फेस पैक ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा आपको ग्लो देगा आपकी स्किन पे। स्प्लेंडेड इवनिंग में आप 3-in-1 क्लींजर टोनर को अप्लाई करिए। देन प्रो वाइट रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम, ये होता है 4-in-1 रेडियंस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के साथ में। ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे फेस की, हमारे स्किन की जो रिपेयर होती है ना, वो नाइट में ही होती है। तो आप नाइट क्रीम को बिल्कुल इंक्लूड करिए अपनी लाइफ में, ताकि आपका फेस जो है वो चमचमाता, शानदार दिखे, प्रेजेंटेबल दिखे। प्रेजेंटेबल आप अभी भी हैं, बट उसमें थोड़ी सी निखार और आ जाएगी। देन आता है गुड नाइट की बारी। गुड नाइट स्लीप में आप यूज करिए फ्रेश मोमेंट का टूथब्रश, जो कि फैमिली टूथब्रश का पैक है 4 का, स्पेशली डिजाइन किया हुआ है डीप क्लीनिंग और टीथ की और गम्स की। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको टूथपेस्ट जो है ग्रीन जेल बेस्ड वाला विथ फ्रेशनिंग स्ट्रिप्स के साथ में। प्रीमियम टूथपेस्ट इन्फ्लुएंस्ड विथ मिनी फ्रेशनिंग स्ट्रिप्स दैट डिसॉल्व्स इन योर माउथ एंड लिविंग इट फ्रेश एंड क्लीन। जब आप सोने से पहले इसको क्लीन करेंगे इससे अपने माउथ को, तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस छोड़ के जाएगा और आपको फ्रेश फील कराता रहेगा। जो मोदी केयर की प्रोडक्ट रेंज है, अभी तो हमने आपको बहुत ही छोटी सी रेंज ही दिखा पाए क्योंकि समय की पाबंदी है। तो यहाँ पे और आपको क्या क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वेलनेस, देन कलर कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, food and beverages, personal care, laundry care, home care, agriculture, auto care, jewelry, technology, and SM watches. These products will help you to get true आजादी। तो जैसे कि मैं अपने हर न्यू प्रोस्पेक्ट को कहती हूँ कि अगर शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, इन सबको शर्म नहीं आती टॉयलेट क्लीनर की ऐड करने में, तो हमको क्यों आएगी, जबकि हम तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे हमारे जीवन में आजादी आ रही है। मुझे कोई शर्म नहीं आती इसकी ब्रांडिंग करने में, मुझे और प्राउड फील होता है कि आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोदी केयर। सो दिस प्रोडक्ट विल श्योरली हेल्प यू टू गेट ट्रू आजादी। तो इसी के साथ में ये प्रेजेंटेशन मेरा यहाँ खत्म होता है। होप आपको मैंने कुछ प्रोडक्ट से रूबरू करा पाई हूँ और आपको हेल्प मिलेगी इन सभी प्रोडक्ट्स की मदद लेकर के कि आप अपनी लाइफ में कैसे आजादी लेकर के आए। आपको आजादी चाहिए, देखिए मैं अब फिर से अपने फेवरेट बोलना चाहिए भाई समान अपने खुश सर का एग्जाम्पल देना चाहूंगी। बेचना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे तो आप नौकरी में 8 घंटे अपने बेच करके आओ, या तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स जो कि आपके जीवन में हेल्थ, हैप्पीनेस लेकर के आ रहे हैं, तो बेचना तो हमको पड़ेगा ही। तो उसके लिए बेचने से पहले आपको उस प्रोडक्ट्स की फीचर्स पता होने चाहिए, और फीचर्स अगर आपको पता है तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी आपको आजादी पाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू राजकंवर मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट मनीषा जी, बहुत ही अच्छा नॉलेज, बहुत ही अच्छा। आप मानेंगे नहीं, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो सबकी नजरें आप पे ही थी, और बहुत ही अच्छी आपकी आवाज में दम है, तभी तो आपको वापिस से स्पेशली रिक्वेस्ट के साथ बुलाया गया था। थैंक यू मैम, आपने हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और मनीषा जी, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, जैसे कि आपने कहा कि सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले हैं, तो हमें बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। जब हम अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम लोग ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट के बारे में रिकॉग्नाइज कर रहा है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट मनीषा जी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट, अब मैं इसके साथ इस मंच पे एक स्पेशल गेस्ट को बुलाना चाहूंगी, जिसका नाम है विष्णु राजवंशी जी, और वो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं। जिन सर, मैं आपको उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा बताना चाहूंगी। ये सर ऐसे हैं जिन्होंने बुरी स्थिति से निकलकर काम किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि या तो इंसान स्वभाव से काम करता है या अभाव में काम करता है, बट इन सर ने अभाव में काम किया है। ये सर जो हैं शू शॉप में काम करते थे, 3000 महीने की सैलरी पे काम करते थे, लेकिन आज वो 75,000 रुपए मोदी केयर से कैसे कमाते हैं, आज हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। सर, मैं आज विष्णु राजवंशी जी
सर जो है वो आपको बताएंगे कि मोदी केयर में आकर उन्होंने किस तरह से अपने को प्रोग्रेसिव बनाया है। आपको अंतिम तक बने रहना है और आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो प्लीज मैं सर का वेलकम करने से पहले उनके लिए 2 पंक्तियां कहूंगी। सर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो हमें आपके बारे में जो बता रहे हैं, शायद हम लोग भी आपसे सुनकर या समझकर अपने आप को आगे तक लेके जाएं, ठीक है? मैं 2 पंक्तियां आपके लिए कहूंगी। मुश्किलों का आना तो लाइफ ऑफ पार्ट है, मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। सर बहुत अच्छा, वेलकम सर, वेलकम विष्णु राजवंशी जी सर। अच्छी क्लैप के साथ उनका स्वागत करेंगे हम। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैम, आवाज आपकी मुझे क्लियर आ रही है। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। ओके, मैम मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा है आपको? ओके, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे अपलाइन अरुण सर का, जिन्होंने मुझे मौका दिया मोदी केयर करने का। क्योंकि जब मैं कुछ नहीं जानता था, दुकान पे काम करता था, तो एक बार की बात है, मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि क्या हुआ था और कैसे यहाँ तक पहुंचा। मुझे आज भी याद है जब सर को कोई काम था टोंक, और वो टोंक से आ रहे थे, और पता नहीं हम एक दूसरे को कैसे जानते थे। ये इस बिजनेस की पावर भी है कि हम, यही नहीं पता मुझे कि हम जानते कैसे थे। बस मैं उनको कभी कभी कॉल कर लेता था कि सर देखो ये नया प्लान आया है, सर ये देखो ये दूसरा प्लान आया है। ऐसे हमारी बातचीत होती रहती थी, और मैं कभी उनसे 100 रुपए कभी 200 रुपए ले लेके उनको नए नए प्लान में ज्वाइन कराता रहता था। कभी उनको बिटकॉइन, कभी टिस्कॉइन, कौन कौन से कॉइन उनको बताता रहता था मैं, और वो कभी मुझे मना नहीं करते थे। ऐसे हम बातचीत होती रहती थी, और उनको कुछ काम था तो निवाई पता नहीं किस काम से आए थे, उनको लगा कि यहाँ एक लड़का रहता है उससे मिलने आना चाहिए, और वो आ गए मेरी दुकान पे। और जब मेरी दुकान पे आए तो मैं तो, आपको पता है कि वहाँ नौकरी कर रहा था। नौकरी का मतलब होता है कि नौकर, तो मैं नौकर था, मेरी कहाँ चलती। और जब अरुण सर आए तो मेरी दुकान पे खड़े रहे काफी देर तक, और मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि कोई मेरी दुकान पे आया, लेकिन मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर की जो भीड़ थी वो आती जा रही थी, और अगर कस्टमर को ना संभाले तो वो सेठ जी की डांट इतनी भारी होती है जो प्लान की भी नहीं होती है। क्योंकि नौकरी मैंने 5 साल की है, और मुझे पता है उस नौकरी में मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है, क्या क्या मुझे सहन करना पड़ा है। कई दिन तो मेरे ऐसे भी गए हैं जब नौकरी से मैं घर आता था तो मुझे रोना आ जाता था। ऐसी ऐसी नौकरी थी, क्या बताऊं मैं। मतलब 3 से 4 हजार में ऐसे बांध रखा था मुझे, ऐसे जकड़ रखा था उस नौकरी ने कि ना तो मैं इधर जा सकता ना उधर जा सकता। नौकरी नहीं करूं तो घर कैसे चलाऊं, और घर चलाऊं तो नौकरी करना पड़ेगा। ऐसे ही बीच जून 2018 की बात है, और मेरी मुलाकात अरुण सर से हुई। अरुण सर आए, 1 घंटे तक वो खड़े रहे। फिर जैसे ही मैं फ्री हुआ, कस्टमर को जूते उते पिरा के, तो मैं उनसे मिला, और मिलके मैंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि ये तेरे सेठ जी है? मैंने कहा हाँ मेरे सेठ जी है। कि सेठ जी को एक बात आज बोल देना कि विष्णु राजवंशी जब भी आएगा यहाँ तो गाड़ी लेके आएगा। तो मैंने सर को कहा सर आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हो। कि भाई अरुण सिंह शेखावत ने जो एक बार कह दी ना, वो कह दी, और आज तक जो किया है वो किया भी है। तो मैंने कहा सर आप, हो सकता है आपको कोई मजाक लग रहा हो या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि मैं कहाँ 4,000 रुपये कमाता हूँ, कहाँ आप मुझे ये 10-12 लाख की गाड़ी का सपना दिखा रहे हो। मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, जिस घर में रहता हूँ उस घर में बिजली भी नहीं है, जिस टाइम की बात कर रहा हूँ। और हकीकत में उस टाइम बिजली भी नहीं थी, क्योंकि गौचारा में हमने घर बना के यहाँ रहना स्टार्ट किया था, तो मोबाइल भी मुझे निवाई से चार्ज करके लाना पड़ता था। तो मैंने कहा सर मेरे लिए तो कुछ है नहीं, कि हर इंसान में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, हर इंसान किसी ना किसी फील्ड का पक्का खिलाड़ी होता है। और मुझे पता है तुम ऑनलाइन के बहुत अच्छे मास्टर हो, मैं तुम्हें कई बार देखता हूँ, तुम अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हो, मैं तुम्हारे वीडियो देखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे कुछ काम था। और मुझे पता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम मेरे साथ मोदी केयर में आ जाओ, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। इतनी सी बात उन्होंने कही थी। मैंने कहा सर सोचूंगा, मैं आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि ये मुझे पता है स्टार्टिंग में कोई सी भी अपॉर्चुनिटी आए, कितनी अच्छी आए, लेकिन
पता नहीं क्यों हम शक की नजर से देखते हैं। हो सकता है आज हम जिन लोगों को प्लान दे रहे वो भी हमें शक की नजर से देखें। तो अरुण सर ने वो बात कही थी कि जिस दिन आएगा उस दिन कार्ड लेके तू जरूर यहाँ पे आएगा। तो मैं घर पे गया, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे मोदी केयर के, और फिर जब अरुण सर ने मुझे कहा कि एक हमारी मीटिंग है होटल पंचीम में और वहां पे मलिक सर आ रहे हैं, अक्षय दत्ता आ रही है, तू एक बार एक लड़की को सुन ले, तेरी उम्र की लड़की है, तो उसको सुन लेगा, हो सकता है कि तेरे अंदर कुछ बदलाव आ जाए। और उसका टिकट था शायद 500 रुपए का। तो मैंने कहा सर ना तो मेरे पास बस के पैसे आने के और ना मेरे पास आपके 500 रुपए देने के टिकट के पैसे हैं। तो अरुण सर ने कहा कोई बात नहीं, तो मुझे आधार कार्ड भेज दे और तू कैसे भी करके आ जा, मैं तेरा मैनेज कर लूंगा टिकट का। तो उन्होंने मेरा टिकट भी लिया और मुझे अंदर एंट्री भी कराई और सबसे आगे वाली सीट पे मुझे बिठा दिया कि तू अच्छा सा वीडियो बना, जो तू वीडियो बनाता है वो काम कर तेरा। तो मैं आगे बैठ गया। वो आई लड़की अक्षय दत्ता, जिनके हम कल यूट्यूब पे लाइव सुने थे, तो वो अपने बारे में बता रही कि महीने का 4.5 लाख कमाती हूँ, मैंने अभी जगवार की प्लानिंग की है, मैं बरेजा ले चुकी हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं विश्वास भी हो रहा था, कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा था कि यार ऐसा होता है क्या, क्योंकि मैंने जो काम किया जिंदगी में, मैंने जहां तक देखा है, मुझे लगा या तो पैसा कोई बड़े काम से आता है तो हमारे पास 1-2 करोड़ होने चाहिए, उनको हम अच्छी जगह इन्वेस्ट कर ले या कोई अच्छा बिजनेस हम सेटल कर ले, तब इतना पैसा कमाया जा सकता है। तब भी मुझे कोई गारंटी नहीं कि उतना पैसा कमाया जा सकता था। तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि फ्री में बिना कुछ लागत के सिर्फ घर के प्रोडक्ट यूज करने से, चेंज करने से अगर ऐसा हो सकता है तो क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। और ऐसे एक ही नहीं, वहाँ परमार सर भी थे, मलिक सर भी थे। उस टाइम मलिक सर शायद 7-8 लाख रुपए कमाते थे, आज करीब 20 लाख रुपए कमाते हैं। तो मुझे उनकी बात कहीं ना कहीं टच हुई, मैंने उन वीडियो को बनाया, उनको अपलोड किया और फिर मैंने इस प्लान को समझा। फिर मैंने अरुण सर से आईडी लगाई और मुझे आज भी याद है जब अरुण सर मुझे ज्वाइन कराए थे तब उनका 1300 रुपए का चेक था। मैं खुद उनकी आईडी खोल के देखता था और दूसरे महीने का चेक उनका शायद मेरे हिसाब से 13,000 रुपए था और तीसरे महीने का चेक 34,000, चौथे महीने का 45,000। और जब मैंने उनका चौथे महीने का चेक देखा 45,000 पे, तब जाके मुझे लगा कि यार पैसा तो आता है। और उन्होंने बैंक प्रूफ भी मुझे दिखाया, गाड़ी में बिठा के पासबुक दिखाई। अब मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को उनमें क्या दिखा, लेकिन वो समझ गए। वो कहते हैं ना, जो कोयला होता है उनमें हीरे की परख तो कौन कर सकता है। तो उन्होंने ये किया और फिर मैंने इस काम को समझा। उसी दिन मैंने आईडी लगाई और मैंने स्टार्ट कर दिया। अब मैंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है ज्वाइन करने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैंने कहा सर महीने के 4,000 मिलते हैं, घर वाले ले लेते हैं, उनमें से 500-600 मुझे देते हैं और उनमें वो आने जाने का मेरा किराया हो जाता है, क्योंकि बाइक तो थी नहीं, तो मुझे कार किसी में आना जाना पड़ता है। तो सर ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, इस बार के पैसे मैं तुझे देता हूँ, तू नौकरी छोड़ दे, तो 1 महीना फील्ड में काम करके देख, मुझे पता है तू बहुत अच्छा काम करेगा। और मैंने अरुण सर की बात मानी। अरुण सर निभाए आए, उन्होंने मुझे केस 5,000 रुपए दिए और कहे भाई जब तेरे पास आए तब मुझे लौटा देना। मैंने कहा सर हाँ, जिस दिन मैं इसमें कमाने लग जाऊंगा उस दिन आपके पैसे लौटा दूंगा। और ऐसा हमने कर लिया और उन्होंने मुझे जो 5,000 रुपए दिए, उनमें से मैंने पहली लॉयल्टी की 2,500 रुपए की, और उसका रिजल्ट ये मिला कि मैंने जिसको प्लान दिया उसने भी मेरे से 2,500 रुपए खरीदे। पहले मेरे मन में चल रहा था क्यों ना मैं 1,000 से शुरुआत करूं, लेकिन जब मैंने 2,500 से शुरुआत की और लॉयल्टी की मैंने 2,500 रुपए से, तो वो लॉयल्टी करने के बाद मेरे समझ में आ गया कि जितना मैं करूंगा उतनी मेरी टीम करेगी। तो मैंने 2,500 की तो टीम को मैंने 2,500 कराया, फिर मैंने टीम को 3,000 कराया। ऐसे ऐसे मैं और लोगों से मिलता गया, लोग सेल देते गए। हाँ, कुछ जगह गया जहां लोगों ने पागल भी समझा, यहाँ तक कि घर वालों ने भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, लाइफ कैसी हो चुकी है, नौकरी भी छोड़ चुका था, पैसे का भी कोई कुछ भेट नहीं रहा था। अरुण सर से जो होता था उतने दे देते थे, लेकिन खर्चा चल नहीं पा रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैंने मोदी केयर तो गलत ज्वाइन नहीं कर लिया, मैंने नौकरी तो गलत नहीं छोड़ दी। और जब नौकरी कर रहा था, मेरे सेठ जी ने मुझे एक बात कही थी कि तेरी जमे जहाँ चला जाना, भटकता रहेगा जिंदगी में और ले दे के मेरे पास ही आएगा। तो बात भी यहाँ छुपी हुई थी कि यहाँ तो नहीं आना दोबारा, चाहे दूसरी नौकरी कर लूंगा। फिर मैंने दूसरी नौकरी देखी 4,000 रुपए में, वहां मोदी केयर की डीपी थी। मुझे लगा हाँ, यहाँ मोदी केयर की डीपी भी है, यहाँ प्रोडक्ट की नॉलेज भी मिलेगी, साथ में मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड भी कर सकते हैं। वो नौकरी मैंने की 2019 तक, वो नौकरी मैंने की। और 2019 के बाद जब 2020 स्टार्ट हुआ, तब मैंने वहां काम करते करते पार्ट टाइम में मैंने टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया। मैंने सोशल मीडिया का यूज किया, फेसबुक का यूज किया, व्हाट्सएप का यूज किया और लोगों को प्लान शेयर करना किया। तो स्टार्टिंग में मुझे तो कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने क्या किया कि लोगों को मैं लाइन पे ले लेता था।
कॉन्फ्रेंस करके अरुण सर की मैं बात कराता था, अरुण सर उनको प्लान समझाते थे और मैं उनको सुनता था। तो जब मैं उनको सुनता था और अरुण सर जब प्लान समझाते थे तो मैं उनको सुन सुन के खुद के अंदर उतारता गया और मैं सीखता गया। और जैसे ही मैं सीख गया, सीखने के बाद फिर मैं खुद प्लान करने लग गया, मैं खुद प्लान समझाने लग गया। फिर कभी कभी जरूरत पड़ती थी कोई बड़ा, जैसे मुझे लगता था कि नहीं यार ये मेरे से टैकल नहीं होगा, तो मैं अरुण सर की बात करा देता था। सॉरी, वो कॉल इशू आ गया था। तो ऐसे मैं अरुण सर की बात कराते गया और मेरी टीम बनती गई और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब मैंने पहले महीने काम किया और पहले महीने का जब मेरा चेक आया 143 रुपए, जब 143 रुपए आया तो मुझे लगा एक महीने मैंने काम किया और प्रोडक्ट यूज किया है तो 143 रुपए आया है तो कहीं ना कहीं पैसा आता है। और यही सोच के मैंने एक अपने अच्छे दोस्त, उसका नाम नवरत्न शर्मा है, उसको बताया जाके कि देख भाई मेरा एक बहुत अच्छा चेक आया है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से मुझे 143 रुपए आया है। उस भाई ने मुझे कहा कि भाई इतना तो हम एक दिन में उड़ा देते हैं जितना तूने एक महीने में कमाया है, तू गलत ट्रिक पे गया, तू गलत जगह गया, तुझे फिर से फंसाया गया है। और वही चीज मैंने सोची और फिर वहां से मैंने शुरू कर दिया। दूसरा महीना हुआ, दूसरे महीने वही प्रोडक्ट सेल, वही लोगों से मिलना, वही जुलना, बाइक तो थी नहीं तो पैदल चलना, कभी बस में सफर करना, ऐसे करते करते मैंने अपना काम बिल्ड किया और धीरे धीरे मेरा काम बढ़ता गया। फिर जब मेरा दूसरा महीना हुआ तो दूसरे महीने का चेक 300 रुपया आया। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया, फिर वही मजाक बनाया मेरा, तू पागल तो नहीं हो गया है, 300 रुपए के लिए तू पूरे महीने इधर से उधर भगता रहता है, इधर जाता है उधर जाता है, इतना तो तू लगा ही देता है जेब से। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, दोस्त सही बोल रहा है या मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज समझ में आ रही थी कि पहले महीने जब 143 आया तो दूसरे महीने 300 आया, तो कुछ ना कुछ बात तो है, मतलब हर महीने प्लस तो हो रहा है। तीसरा महीना जब मैंने काम किया तो तीसरे महीने प्लस हो गया, 800 रुपये आया। जब चौथे महीने मैंने काम किया तो फिर बढ़ के आया 2000 रुपये। और 5वें महीने में जब मैंने काम किया तो डायरेक्टर लेवल हो गया, और जब डायरेक्टर लेवल हो गया तो चेक 5000 रुपये आया, 4500 रुपये आया। दूसरे महीने 5000 रुपये आया। तब फिर मैंने उनको दिखाया तो उनको फिर वही मजाक लगा कि 5000 रुपये 5 महीने में जाके तो 5000 रुपये पहुंचे हैं, हम तो पहले से ऑलरेडी 5000 कमा रहे हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। छठा महीना आया, 7वां महीना आया और जब मेरा चेक 12000 हुआ तब मैंने उनको बताया कि देख भाई इसमें काम करने से इसकी पावर देख, पहले सिर्फ 183 आया था लेकिन अब 12000 आया है। इस बार वो थोड़ा शौक था, इस बार उसको लग रहा था कि यार मैंने शायद इसको गलत समझा है, ये तो सही ट्रैक पे काम कर रहा है, ये तो सही जगह काम कर रहा है। तो उसने भी आईडी लगा ली। आज वो सीनियर डायरेक्टर है मेरी टीम में, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। वो कहते हैं ना भाई अपने तो कभी काम नहीं करते, तो वो आज भी काम नहीं करता, लेकिन उसकी आईडी कहीं ना कहीं से लग गई और एक दो बार उसने शॉपिंग कर ली और आज वो सीनियर डायरेक्टर है। और काफी बार उसने डीमोटिवेट भी किया, कई लोगों ने किया। जहां काम करता था वो बार बार मुझे बुला के बोलते थे कि देख अभी भी टाइम है, अभी भी समझ जा, नहीं तो मैं कोई दूसरा लड़का रख लूंगा, तू जिंदगी भर ऐसे ही इधर से उधर जाएगा। और जो मेरी दुकान पे काम कर लेता है उसको पूरी में कहीं नौकरी नहीं मिलती है। तो तकलीफ तो बहुत होती थी, क्या करूं, समझ में कुछ आता नहीं था। लेकिन अरुण सर से जब भी बात होता था तो मोटिवेट हो जाता था, फिर से मोटिवेट हो जाता था और फिर से मुझे आग लग जाती थी। और जब 12000 का चेक था, फिर ये चेक बढ़ के 15000 हुआ, फिर 13000, फिर 16000, फिर 18000, फिर 12000, फिर 20000, 25000। और आप यकीन नहीं करोगे, मार्च के 2019 में मेरा जो चेक था वो लगभग 30000 रुपये था, वो भी सीनियर डायरेक्टर पे। अब कहीं लोग हैरान थे कि सीनियर डायरेक्टर पे 30000 का चेक आता ही नहीं, आज तक तो हमारा नहीं आया, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बना लिया। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बनाया, मेरे अपलाइन ने मुझे कहा है वहाँ आईडी लगानी है, यहाँ लगानी है, वहाँ लगानी है, आज तक वही किया है। अपलाइन ने जो बोला है वही किया है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। और जब मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था तो आपको पता है हम लोग बात करते हैं हाँ सर यस, तो कभी घर वालों ने सुना नहीं ऐसे बात करते हुए, तो घर वालों को लगा कि इसको हो क्या गया, कहीं ना कहीं पागल हो गया ये, आजकल दिन भर सर 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 लगा रहता है। तो एक बार मुझे भेरू जी के ले गए और बताया कि भाई हमारा लड़का तो पागल हो गया है कि सारा दिन सर सर करता रहता है, रात को 12 बजे भी सर सर सर, ये सर ओडी लानी है, सर इसकी प्लानिंग करनी है, बड़ी बड़ी बातें करता है, आज तक तो पहले किया नहीं इसने।
लाखों रुपए की बातें करता है। हमारे घर में तो किसी ने लाख देखा नहीं, लेकिन ये बातें करता है। तो वहां पे मुझे लगा चलो ये तो कोई बात नहीं, ले आए तो कोई बात नहीं, दिखा लिया मुझे, फिर आ गया मैं। तो फिर मेरे वही, अब घर वालों को लग रहा है कि इसका क्या करे, तो पैसा तो कमा नहीं रहा है लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 4 व्हीलर आने वाली है, घर लेने वाला हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब घर वाले डिमोटिवेट करते तो फिर अरुण सर, श्याम सर, परमार सर से मेरी बात हो जाती थी। तो मुझे वो अपना टाइम निकाल के 1-1 घंटा अरुण सर मुझसे बात करते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा हमारी बात होती थी, और मुझे वो पूरी प्लानिंग समझाते थे कि तुझे अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऐसा मैंने किया, और आप यकीन नहीं करोगे, 2.5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, पिछले महीने का चेक 65,000 रुपए, और उससे पिछले महीने का चेक 60,000 रुपए, उससे पिछले महीने का चेक 70,000 रुपए, उससे पिछले महीने का चेक 58,000 है, उससे पिछले महीने का चेक 50,000 है। यानी कि अगर मैं लगभग बात करूं तो 50,000 से एक पैसा मुझे कम नहीं आ रहा है। तो ये पावर है दोस्तों मोदी केयर की। और जब नौकरी करता था, सोचा करता था 5,000 रुपए भी अगर मोदी केयर से आ जाएंगे ना, तो इस नौकरी से छुटकारा पा जाऊंगा, जिसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, 8 बजे पहुंचना पड़ता है, और 8 से अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, निकलना पड़ता है कि निकल जा भाई, दूसरी नौकरी देख लेना, ये सब सुनना पड़ता था। सुबह की तो चलो देख लेते थे, जब शाम को मेरा आने का टाइम होता था और मैं बोल दूं थोड़ा जल्दी जाना है, तो वही आंखें लाल, वही गुस्सा, वही नौकरी छोड़ दे, ये धमकी मिलती थी। दूसरा ऑप्शन नहीं था। पढ़ाई मैंने कभी की नहीं है, पढ़ाई शुरू से नहीं कर पाया, तीसरी में 3 बार पास हो गया, बस वहीं पे अटक के रह गया। तीसरी में 3 बार पास होने का भी कारण ये है कि पहले गांव में पढ़ाई कर ली, फिर जयपुर जाके पढ़ाई कर ली, फिर गांव आके पढ़ाई कर ली, फिर आखिरी में पढ़ाई को छोड़ के काम करना पड़ा, क्योंकि फैमिली कंडीशन ऐसी थी, तो इसलिए करना पड़ा। तो मैं ज्यादा नहीं, लेकिन मैं अरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे समझा और उन्होंने जाना कि ये कुछ ना कुछ कर सकता है, और वो आए मेरे पास, उन्होंने कह दिया कि जिस दिन आएगा गाड़ी लेके आएंगे, और ऐसा हो चुका है। ऐसा हो चुका है 2019 में मैंने यहाँ से मोदी केयर के पैसों से 2 व्हीलर बाइक, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, वो यहाँ से मैंने बाइक की है मोदी केयर की इनकम से, न कि कार फंड से। मोदी केयर की इनकम से 1 लाख रुपए की बाइक। और एक जब मोदी केयर ज्वाइन किया था तब एक सपना देखा था, यार मेरे पास भी लैपटॉप होना चाहिए, मैं भी मूवी देखूंगा लैपटॉप में। काम का मुझे कोई टेंशन नहीं था, बस मूवी देखूंगा लैपटॉप में, लोग देखते हैं वैसे मूवी देखूंगा, फेसबुक चलाऊंगा लैपटॉप में, व्हाट्सअप चलाऊंगा लैपटॉप में, और कुछ ना कुछ करूंगा लैपटॉप से। और मोदी केयर में जब 6 महीने हुए थे और 7वें महीने मैंने मोदी केयर से लैपटॉप ले लिया था, जिसकी कीमत 30,000 रुपए है। मोबाइल नहीं था, ऐसा मोबाइल था नोकिया का। अरुण सर जानते हैं, अरुण सर मिले थे, मुझे बताया था कि सर मेरे पास तो एंड्रॉइड मोबाइल भी नहीं है, मैं कैसे काम करूंगा। तो अरुण सर ने कहा कोई बात नहीं, एंड्रॉइड मोबाइल की जरूरत नहीं है, तेरे इस फोन में व्हाट्सअप चलता है, वही कॉपी है। तो फिर जब मैंने काम करता रहा, फिर मैंने यहाँ से मोबाइल भी लिया, और जब मोबाइल लिया तो बहुत खुशी हुई मोबाइल लेते हुए। यार इस बिजनेस की पावर क्या है यार, मतलब यहाँ से लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, और क्या ले सकता हूँ मैं, गाड़ी आ गई। तो फिर मैंने एक प्लान बनाया, अरुण सर ने कहा कि जो भी लेना चाहता हूँ ना लिख दो। मैंने कहा सर घर तो अच्छा नहीं है, लिख के रखूंगा उंदरे खा जाते हैं, क्या करूँ। कि विजन बोर्ड बनाऊंगा, विजन बोर्ड के लिए जगह नहीं है सर, चिपकली आ जाती है, पूरे पे वो छा जाएगी। तो अरुण सर ने कहा कोई बात नहीं, तुझे जो लेना है वो अपने मन में रख, अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे लगा ले। और मैंने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लिया था कि मुझे यहाँ से बाइक लेनी है, वो मैंने ले ली, मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लिया था, लैपटॉप लेना ले लिया, मोबाइल की स्क्रीन पे लगाना था, मोबाइल लेना, अच्छा 25,000 रुपए का मोबाइल लिया था उस टाइम पे। सब किसी के पास 8,000 का था, किसी के पास 10,000 का था। और जो सेठ जी मुझे बोला करते थे कि जो जिस दिन यहाँ से जाएगा वापस नहीं आएगा, रोता फिरता रहेगा, आज वो मुझे पूछ रहे थे कि विष्णु ऐसा कोई काम बता भाई जिससे लॉकडाउन लग जाए तो भी पैसा आता रहे। यार दो महीने दुकानें बंद रहती है, क्या करूं मैं। तो कल मैं बैठा था उनके पास, कल पूछ रहे थे, मैंने कहा सर मेडिकल स्टोर डाल लो, आपके पास तो लाइसेंस भी है। क्या यार ये आइडिया तूने अच्छा दिया है, मैं भी यही सोच रहा था कि मेडिकल स्टोर डाल लूँ, दवाइयाँ बिकती रहेगी। फिर मैंने कहा मोदी केयर कर लो, उसमें भी पैसे आते रहते हैं। तो बोलते कि तुझे कितने आते हैं, मैं बताता नहीं हूँ सर, कुछ नहीं आते, 5-6 हज़ार आ जाते हैं, और उसमें मेरा गुजारा चल जाता है। धमाका होगा इसी महीने, एक धमाका होगा जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है, वो घर लेने जा रहा हूँ निवाई के अंदर। जिस निवाई के अंदर लोगों ने कहा था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ये फालतू की कंपनी में फंस गया है, उन्हीं निवाई वालों को करके दिखाया है, यहीं से 2 व्हीलर ली है। और दीपावली पे कार लेने का प्लान है, वो भी ज्यादा नहीं, टाटा नेक्सॉन, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है।
इसी दीपावली पे लेना है और इसी साल घर बनाना है। यानी कि इस महीने लेना है और इसी साल में घर बन जाएगा और इसी साल में गाड़ी आ जाएगी। ये पावर है दोस्तों मोदी केयर की। मैं आपको बता दूं, मैं आपको अपनी कितनी स्टोरी बता दूं, मैं आपको कितना ही कुछ बता दूं, आप 24 घंटे मोटिवेट रह लोगे। मेरी स्टोरी सुन के हो सकता है कि आप 24 घंटे मोटिवेट रह लो, 2 दिन मोटिवेट रह लो, लेकिन जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लो, मुझे चाहिए ही चाहिए, तब इस काम को आप कर पाओगे। मैं देखता हूँ कई लोग मुझे फोन करते हैं कि विष्णु जी ऐसा आपने क्या कर दिया जो इतना बड़ा काम हो गया, आज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल है। मैं देखता हूँ प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं, आपकी एज का कोई प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर नहीं है। मैंने कहा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बन जाएगा, 6 लोगों में डायरेक्टर बना तो प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर कोई बन जाएगा, उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। और जिस दिन मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बनने वाला था उसके एक दिन पहले अरुण सर को मैंने कॉल किया था, सर देखो मैं आज प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन रहा हूँ और कंटिन्यू 3 महीने मेंटेन करूंगा, और कंटिन्यू 3 महीने नहीं हमेशा मेंटेन करूंगा, इससे कम कभी होने नहीं दूंगा, होगा तो क्राउन होगा अब आगे। लेकिन अरुण सर ने कहा कि नहीं, तुझे भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर ही रहना है और इसी लेवल पे तुझे 5 लाख रुपए का चेक चाहिए। और आप लोगों को बता दूं 2022 खत्म होगा, 2023 शुरू होगा और 5 लाख रुपए महीने में आपको दिखा दूंगा। ये विष्णु राजवंशी का वादा है। और अभी जो मैंने घर ले रहा हूँ, मैं भी देख के आया था सुबह भी, जो घर में लेने वाला हूँ वो अभी 150 गज में है, लेकिन 2025 में मैं एक ऐसा घर बनाने वाला हूँ जो 1000 गज में होगा, बीच के अंदर घर होगा, आसपास गार्डन होगा, एक अच्छा स्विमिंग पूल होगा। ये मेरा सपना है जो कि मैं 2025 में मोदी केयर से करके रहूंगा। अगर किसी को लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो 2025 में आके मुझसे मिल लेना, या तो विष्णु राजवंशी नहीं होगा या फिर विष्णु राजवंशी होगा, तो वो घर भी होगा, वो स्विमिंग पूल भी होगा और 50 लाख से ऊपर की गाड़ी भी होगी। ये सब होगा। ये कैसे होगा? क्योंकि ठाना है अंदर से, करके दिखाना है। और कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, आज भी ऐसा नहीं है मैं आज भी डीमोटिवेट नहीं होता, आज भी मैं डिबेट होता जाता हूँ, लेकिन मैं सीधा अपलाइन को फोन करता हूँ। ऐसा नहीं हो कि अपलाइन को फोन नहीं करता, अपलाइन का फोन नहीं उठाता हूँ। और अगर मैं अपलाइन को फोन नहीं करता हूँ ना, तो मेरी अपलाइन मुझे खुद फोन कर देती है, थोड़ा डांट देती है, और उनकी डांट के अंदर वो असर है। मुझे आज भी याद है जब मैं कहीं भटकता हूँ तो मुझे वो बोल देते हैं कि तू कहीं ना कहीं भटक रहा है, वो पहले ही समझ जाते हैं कि आजकल तू कहीं ना कहीं गया है फिर से, तो मोदी केयर में थोड़ा ध्यान तुम्हारा कम है, फिर से वो ध्यान मेरा मोदी केयर में ले आते हैं। और 6 महीने का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपको 60,000 से एक पैसा कम नहीं मिलेगा, हर महीने एक पैसा कम नहीं मिलेगा। ये पावर है मोदी केयर की। मुझे आज भी याद है क्या दिन थे वो, जब 3,000 की नौकरी क्या करता था, 500 रुपए लेने के लिए तरसा करता था। आज 500 रुपए दिन के खर्च कर देता हूँ, पता ही नहीं चलता मुझे। मैं अरुण सर को बोलता हूँ, अरुण सर 50,000 आते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते, इतने खर्च कर देता हूँ, गाड़ी में पेट्रोल डला देता हूँ। आजकल तो वो कार भी ले ली सीखने के लिए, तो उसको दौड़ाते दौड़ाते फिरता हूँ। दोस्तों ये पावर मोदी केयर की है, मेरी नहीं है, और ये अपलाइन की पावर है। और जिस दिन मोदी केयर ज्वाइन किया था, अरुण सर ने कंधे पे हाथ रखा था और कहा था 2 साल के अंदर तेरा घर आ जाएगा, और ये हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा था कि तेरी गाड़ी आ जाएगी, वो भी आ रही है। एक गाड़ी तो आ चुकी है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो सस्ती हो पुरानी हो, लेकिन वो कार है मेरे लिए, और मेरी मेहनत की कमाई है वो। और मुझे आज ही पता है अगर मैं नौकरी करता तो कभी इस कार को, इसको तो क्या मैं 2 व्हीलर भी नहीं ला पाता, ये सच्चाई है। और आप लोगों को लगता है ना कोई आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, आप मोदी केयर से हटके कुछ दूसरा कर सकते हो, तो कर लो। क्योंकि मुझे नहीं लग सकता कि आज की तारीख में ऐसे कोरोना टाइम में आपको कोई पैसा दे सकता है, कोई नहीं देगा। कोई पैसा देने वाला नहीं है। जो बड़े बड़े 1-1 करोड़ लगा के बैठे हैं, वो आज ये पूछ रहे हैं कि करे क्या, 2-2 महीने दुकान बंद रहती है, करे क्या। और आज पिछले महीने का लॉकडाउन बंद हो गया पूरा, और फिर से लॉकडाउन लग गया, कभी एहसास भी नहीं हुआ कि लॉकडाउन में कोई चीज होती है, कोई पैसों में कोई दिक्कत होती है। ये पावर है दोस्तों मोदी केयर की। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर आपका, आपने सच में जिंदगी बदल दी सर। आपने सही कहा था मुझे कि तेरी जिंदगी बदल दूंगा, और अभी तो कुछ नहीं है सर, इतना बड़ा सोच रखा है, इतना बड़ा सोच रखा है, हो सकता है कि आपकी टीम में किसी ने नहीं सोच रखा हो, और वो करके दिखाना है सर। बहुत बढ़िया, रियली विष्णु, वेरी गुड, प्राउड है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार जयपुर आया था, और मैंने अरुण सर को कहा था मेरे को स्टेशन छोड़ दो, मैं ट्रेन से आया था या बस से आया था। तो कहा कि यार एक मेरे साथ और है एक टीम से लड़का, उसको भी यहाँ मेट्रो तक छोड़ना है।
और उस टाइम की वो पहली मुलाकात मुझे याद है कि उस दिन भी क्योंकि तू मेरे से छोटा है और अपन इतनी ज्यादा कनेक्टिविटी में रहते हैं कि मैं तेरे को तू कह के बुलाता हूँ, तो सभी लीडर्स के लिए बहुत बड़ा लीडर होगा, लेकिन मेरे लिए छोटा भाई रहेगा तू हमेशा। और बिल्कुल तूने जो अचीवमेंट किया हमारे लिए, सबके लिए प्राउड है, रियली प्राउड है। तो उस दिन मैंने देखा था कि तू गाड़ी में बैठा था, सर के पास में बैठा था, और तेरे दिमाग में सर ये कर दूं, मैंने उसकी लॉयल्टी करवा दी है, सर मैंने उसको डेमो किट बनवा दिया है, सर मैं उसको है ना अब की बार आपसे बात करवा दूंगा, सर मैं आपसे बात करवाऊंगा तो आप उसको लॉयल्टी का बोलना। मैं कही ये पागल जैसा लड़का कौन है? लेकिन उस दिन पता चल गया था कि वो पागलपन लगातार तूने बनाए रखा, और इस पागलपन ने साबित कर दिया कि आदमी के पास में संसाधनों की कितनी भी कमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंदे में जिगरा है तो वो आसमान चीर सकता है, जमीन फाड़ सकता है, लेकिन सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी स्टोरी सुन रहा था, तू नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा भावुक मैं हो रहा था। मैंने कहा यार मुझे याद है अपन जो बात करते थे, जो तूने एक बहुत अच्छी बात बताई बेरोजी वाली, वो रियली ऐसे मजाक टाइप लगता है कि एक घर में जो लड़का 3 से 4 हजार रुपए कमाने के लिए सुबह शाम दौड़ता, पिछले 5 सालों से नौकरी करता, घर में जाता, सुबह से थका हारा सो जाता और सुबह उठ के वापस नौकरी पे लग जाता, वो रात और दिन सर मैं 1 लाख का चेक लाऊंगा, सर मैं गाड़ी लाऊंगा, सर मैं ये करूंगा, घर वालों को पागल कर देता है। वो पागलपन रियली तूने महसूस किया होगा। हम तो सोच सकते हैं कि वो सीन कैसा होगा कि घर वाले उठा के ले जा रहे हैं विष्णु को, कि हमारे विष्णु में कोई बाप जी आ गए, कोई भूत आ गए, पूरे दिन सर सर कहते हैं, इसकी कोई सर की आत्मा आ गई। और रियली अरुण सर की आत्मा विष्णु तेरे अंदर आ गई है। और सर मुझे आज भी याद है कि जब मीटिंग होती थी जयपुर में, तो मेरे पास बस के किराया नहीं हुआ करता था। मुझे आज भी याद है, मतलब एक बार तो मैं 100 रुपये अरुण सर के लेकर आया था कि सर आने के पैसे थे, जाने के पैसे नहीं थे। और मैं बताऊं आप सर, ये मोदी केयर में सिर्फ अपलाइन का रोल नहीं है, ऐसे बहुत लीडर है जिनसे हो सकता है मेरा रिलेशन अच्छा हो। जैसे विक्रम सर, आपसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, हम आपस में बातें करते हैं। कई लोग क्रॉस लेग मानते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई क्रॉस लेग नहीं है। किशन सर से मैं बातें करता हूँ, किशन सर से बहुत चीजें मैं सीखता हूँ। उनके घर भी 2 बार जाके आ गया मैं, और जोधपुर आऊंगा जब आपके घर भी जरूर आऊंगा मैं। तो ऐसे रिलेशन मेरे अलग अलग टीम से, अनुजा मैम से मेरा बहुत सपोर्ट मिलता है, दिल्ली से मोना मैम से मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। मुझे जो भी गाइडलाइन मिलती है ना, हर लीडर मुझे कोई ना कोई सपोर्ट मिलता है। मुझे कभी डीपी के बारे में जानना हो तो मैं कुछ भैया को फोन कर लेता हूँ, मुझे आधा घंटा तक बात करते हैं। मैं आपको फोन कर लेता हूँ, आप मुझे कभी भी मना नहीं करते किसी चीज के लिए। मैं किशन सर से 1-1 घंटे बात कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं सर, अपलाइन के अलावा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप ये तो एक मौका है, खुशनसीबी है कि हम एक दूसरे के काम आ पाते हैं। और ये एकमात्र नेटवर्क मार्केटिंग ही है जो किसी व्यक्ति के काम आया जा सकता। नहीं तो एक प्रोफेशन में होते, तूने भी एक दुकान लगा रखी, मैंने भी लगा रखी, तो मैं ये सोचता कि तेरा धंधा कम कैसे हो जाए। लेकिन मुझे पता हर व्यक्ति का धंधा बढ़ेगा, मोदी केयर का टर्नओवर बढ़ेगा, तो हमारे कार फंड, ट्रेवल बोनस और होम बोनस हमेशा बढ़ेंगे, क्योंकि ये कंपनी के टर्नओवर पे डिपेंड करता है। तो हम कभी भी क्रॉस लेग का बिजनेस नहीं समझते। और आज विष्णु, आज जो तूने दावा किया और तूने कहा धमाका होगा, रियली दिल जीत लिया यार। रियली रियली तेरी मेहनत को सैल्यूट है यार। 25 लाख रुपए का मकान इस उम्र में, मैं बता दूं, इस उम्र में लोग है ना ढंग का चश्मा नहीं खरीद पाते, ढंग की हैंकी नहीं रख पाते, ढंग की बाइक की टंकी कभी फुल नहीं कराते होंगे इस उम्र में। माँ बाप के पैसों पे पलते हैं, और तूने उन्हीं माँ बाप को आज 25 लाख रुपए की घर की गिफ्ट देने की बात कही है। रियली तूने जो काम किया है, मैं कहता हूँ लाखों नहीं करोड़ों लोगों के लिए तूने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास में समय नहीं है, हमारे पास में संसाधन नहीं है, हमारे पास में लोग नहीं है, तेरे पास में तो कुछ भी नहीं था, जीरो से शुरू किया, एक नौकरी छोड़कर तूने एक बिजनेस शुरू किया और बहुत बड़ा काम कर दिया। विष्णु सर आप कमाल हो। रियली आपने जो नाम रखा, आपके घर वालों ने जो विष्णु भगवान का नाम रखा, रियली लाखों लोगों की जिंदगी में आप भगवान बन के जाने वाले हो, और उनके जिंदगी में एक भगवान के रूप में जाकर उनकी जिंदगी बदलने वाले हो। और मैं विष्णु भाई के सभी यार दोस्तों से कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज से अभी से शुरू करते हैं। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आज से अभी से शुरू करते हैं। कुछ भी देर नहीं हुई है, कुछ भी समय नहीं गया है, अभी तो समय शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज भी अभी भी जिस भी स्थिति में हो, हाथ पकड़ लो एक दूसरे का, और ये एक दूसरे का हाथ हर घर में गाड़ी और हर घर में अच्छा महल, बंगलो, विला, हर विदेश यात्रा तक पहुंचाने वाला है। तो मैं लास्ट में जिस हीरे की तलाश, जिस कोयले के खदान से जिस हीरे की तलाश हुई है, उस जौहरी को बुलाना चाहता हूं, और आप सबकी जोरदार तालियों से
हमारे प्रिय जौहरी साहब स्टेज पे आए, अरुण सिंह जी शेखावत सर। एक बार तो हंसी तो अब आ रही है वैसे, आपकी बात सुन के, विष्णु की बात सुन के तो आंख में आंसू आ गए थे आज। और रियली ऐसा सर। आज यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं बैठा होगा जिसकी आंखें भर नहीं गई होगी, ऐसी स्थिति थी हमारी भी। मैं खुद अभी भावुक हूँ, रियली में, है ना। तो मुझे वो दिन याद है जब विष्णु को मैंने कहा था, तो इसके लिए ऐसे लग रहा था जैसे ये 17 साल की एज थी इसकी आईडी लगाने का हमारे पास सतूना नहीं था कि भाई आईडी कैसे लगेगी, कैसे क्या होगा। हमने इसका 18 साल का इंतजार किया है कि 18 साल का होगा तो इसकी आईडी लगाएंगे। अब बताओ कितना वेट किया हमने इसका। लेकिन वो आपने कहा ना कि तो ऊपर वाला करके भेजता है, और उसने मेरे को कहा कि इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ है और ये लड़का कुछ करेगा। ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन कहाँ से इंस्टीट्यूशन हुआ, क्या हुआ, ये कुछ नहीं जानता। मैं विष्णु को, सबसे बड़ी बात है, मैं विष्णु को नहीं जानता, ना विष्णु मुझे जानता है। सबसे बड़ी बात है, ये बता दूं आपको, इस बिजनेस की पावर समझिएगा। आज आज कुछ लोग, मैंने कहा था लास्ट तक बैठे रहना, हो सकता है कल आपने बहुत अलग पिक्चर देखी थी, लेकिन आज भी एक अलग पिक्चर है। ये मुझे, विष्णु मुझे नहीं जानता, मैं विष्णु को नहीं जानता, कहाँ से मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसे मैंने सैकड़ों लोगों पे काम किया होगा, लेकिन कोई एक ही तो निकला। हर कोई थोड़ी निकला, हर किसी ने मेरी बात थोड़ी मानी है। बस विष्णु की एक आदत अच्छी है कि अरुण सिंह ने कह दिया, उसने यस कहा, उसके अलावा नो का कोई सवाल नहीं है। बस सर 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 के अलावा कभी कोई सवाल नहीं है। आज उसके पास 60 से 70 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने काम किया, 3,000 से 60 से 70 हजार आ सकते हैं, तो 5 साल में क्या होगा आप सोचिए। यहाँ पे जो कंपाउंडिंग ग्रोथ होगी वो विष्णु की क्या होगी। और उससे भी बड़ी बात, विष्णु ने कई चीजें भूल गया होगा। वो जो जहाँ रहता है, दोस्तों मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, वो एक गौचर की जमीन है। कभी विष्णु बहुत अच्छे घर से होता था, और कभी उसके साथ ऐसी गरीबी आई जिसके कारण उनको गौचर की जमीन में रहना पड़ा। लेकिन इसी साल, मतलब इसी महीने में वो प्लॉट ले रहा है। आज सब कुछ फाइनल हो चुका था, और उसी दिन उसका सेशन रखा अपन ने। आज फाइनल हो चुका, सब कुछ हो चुका। अब वो जमीन पे मकान का काम भी चालू होगा, और 25 लाख रुपए का घर। विष्णु की शादी नहीं हुई है ना, तो लोग अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं, विष्णु अपनी माँ को गिफ्ट करेगा, जो बेचारी कभी अच्छे सुख में रहती थी। और आज वो देखेगी कि वो बेटा जिसको कभी, अभी थोड़ी देर वो लोगों को मजाक लग रही होगी, हमारे राजस्थान में है, तो विष्णु ने मुझे बताया था, तो मैंने श्याम जी को बताया, परमार जी को, सब हंस हंस के लोट वोट आ गए थे। तो विष्णु भी मुझे बहुत सीरियस बताया, सर भैरव जी के लेके गए हैं और वो धोनी वोनी कराए हैं, बोले पागल हो गया ये। अब सोचो कि किस गरीबी से उठ के कोई बंदा कर सकता है, और कैसे लेके जाते, वो बात मैं भूल गया था, आज याद आ गई, विष्णु ने बताई। तो मैंने जब हमारे सीनियर को बताई थी, वो भी हंस रहे थे, और मुझे भी बहुत हंसी आती थी उस बात को सुन के, यार कैसे कैसे पॉसिबल होता है क्या ऐसा कि ऐसे घर वाले उठा के ले जाएं और बोले इसकी धुनी कराओ, इसके वो जरूर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उस बातों को, धुनी कराओ, और वो झाड़ा लगाओ, ये करो। इसलिए मेरे को बोला, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन ये रोने से लग गया था जब मुझे लगा यार पक्की बात है, लेके तो गए इसको। लेकिन दोस्तों देखो, काम होता है, काम 100% होता है। लेकिन एक चीज बता दूं आपको, 3,000 से 60 से 70 हजार का सफर है, आसान नहीं है, और आगे भी आसान नहीं होने वाला है। मैं विष्णु को हमेशा कहता हूँ, खुश मत होना। प्रेसिडेंशियल बन गया, खुश नहीं होने का। गाड़ी आ गई, खुश मत होना। मकान आ गया, खुश नहीं होने का। 24 घंटे से ज्यादा खुश मत होना। बस खत्म तेरी आज आज की कहानी। कल से 24 घंटे के बाद तेरे को दूसरी कहानी लिखनी है, अब इसमें लगना है तेरे को। तो वो क्या, उसकी आदत है कि वो मान लेता है। मैंने क्यों कहा, इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको बता दूं, 3 से 5% ही रिजल्ट रहेंगे। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन 3 से 5% लोगों की जिंदगी में जरूर कोई बदलाव आएगा। ऐसी अगर कहानी सुन ली, ऐसी बातें सुन ली, प्रैक्टिकल है। और एक चीज, सबसे मेन चीज आप याद रखिएगा, कल जो कहानी सुनी थी अक्षय दत्ता की, बहुत अच्छी लग रही थी लोगों को। मैं देख रहा था 3,000 से ज्यादा लोग थे यूट्यूब पे, और सब्सक्राइब पे ज्यादा, और 5,000 लोगों ने देखा है। लेकिन उसकी जो ये फिनिश प्रोडक्ट आपने देखा है, फिनिशिंग प्रोडक्ट आप देख लोगे तो आपको ऊपर से नीचे पसीना आ जाएगा। वो जगुआर तो आपको दिख रही होगी, वो 70 लाख रुपए का मकान आपको दिख रहा होगा, वो उसकी स्विट्जरलैंड की फोटो तो आपको दिख रही होगी, वो उसकी घूमने की फॉरेन की आबू की सब दिख रहा होगा। लेकिन उस लड़की ने जो 5 साल में किया है ना, वो किसी को नहीं दिख रहा। वो मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके इतिहास बनता है। वो बताती है कई बार, कल उसने तो वो स्टोरी सुनाई नहीं है जो वो क्योंकि बहुत ज्यादा सुन चुके। वो जाती है ना, जिस घर से गली से निकलती है, वहां पे लोग है ना मोबाइल लेके खड़े रहते हैं, और गेट खोल के बोलते हैं, मैडम प्लीज एक सेल्फी दे दीजिए।
और वही लोगों ने उसको कहा था इस बच्ची को समझाओ, उसके माँ बाप को, कि इसको ले जाओ और इसको समझाओ ये काम नहीं करना चाहिए इसको, ये इसकी शादी करो, इसकी पढ़ाई पे ध्यान दो। और वही माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं देख तेरे को ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। आप सोचो वही कहानी फिर एक लिखी जा रही है, विष्णु राजवंशी लिख रहा है और उसकी उम्र है मेरे हिसाब से 21 साल या 22 साल। जिस लड़के ने 21-22 साल की उम्र में 50,000 रुपए कमा लिए, मुझे तो 3200 रुपए भी नहीं आते थे, मेरे को शायद 23 साल की उम्र में 3200 रुपए आते थे। इसको 21-22 साल की उम्र में अगर 60,000 रुपए आ रहे हैं और वो दुनिया की ग्रोथ फास्टेस्ट ग्रोथ कंपनी में काम कर रहा है और फुल डेडिकेशन से कर रहा है, अगर वो नहीं करता तो उसके कान खींच लिए जाते हैं, उसके अपलाइन ऐसे बैठे हैं। और वो कान देता है, ऐसा नहीं है कि वो कान नहीं देता, कान देता है, बोलो बजकर करो, खींचो, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे रोना आता है, मुझे बेकार आता है, तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेहनत करनी पड़ेगी। ये मीटिंग देखने से, मैंने जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी, हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, तो आप लोगों को एक बात यही थी और बीच में भी कह रहा हूँ और आखिरी में भी कहूंगा, सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ देखते रहने से कुछ नहीं हुआ, ना मेरा हुआ था ना आपका होगा, किसी का कुछ नहीं होगा। देख लिया, दिल में दिमाग में कागज पे उतार लिया और उसके लिए कुछ नहीं देखा कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा, मोदी केयर को अपने अंदर समा लिया, सुबह शाम मोदी केयर कर लिया, जिंदगी आपकी बदलेगी। माँ बाप, माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे आपके सुखी होंगे और वो दुआएं देंगे, पिता हो तो ऐसा, माँ हो तो ऐसी। तो थैंक यू विक्रम जी, विष्णु जी, और हमारी मनीषा जी ने तो आज बहुत जबरदस्त अच्छी तरह से जो डाउन टू डस्ट के बारे में बताया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकुमार मैडम ने बहुत अच्छी होस्टिंग करी और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आज टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन टाइम ज्यादा लगने का रीजन यही था कि लास्ट में विस्फोट होगा और वो लड़का 2 साल के अंदर 25 लाख रुपए का मकान लेके जा रहा है। आप कब 25 लाख रुपए का मकान लेंगे? आज रात को जाने से पहले सोचना और उसको कागज पे लिखना, पहले दिमाग में लगाना और उसके बाद कागज पे लिखना और लिखा देना। आपके घर में तो दीवार थी, विष्णु के घर में तो दीवार भी नहीं थी, उसके पास मोबाइल पे वॉलपेपर भी लगाने के लिए था, नोकिया 5500 था उसके पास, उस पे वॉलपेपर भी नहीं लगता था। आप कब लगाओगे, आप कब लिखोगे, ये आज आपको डिसाइड करना है और उसके लिए 2 से 3 साल शिद्दत से दे देना, आप भी आगे बढ़ जाओगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। विक्रम जी, ओवर टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लीडर्स गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मोदी केयर जबरदस्त बोलते हैं, मीटिंग को लेफ्ट करेंगे। मोदी केयर जबरदस्त, मोदी केयर जबरदस्त, मोदी केयर जबरदस्त, 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 मोदी केयर जबरदस्त, मोदी केयर